एक ऐसी मांगा जिसका पार्ट 2 आने में मैंने पूरा 1 साल लगा दिया। ऐसा क्यों करा मैं तो वीडियो में पता लग जाएगा। एनीवेज होमीज, दिस गोना बी वेलकम बैक एलाइज कंप्लीट मांगा। पहले होगा पार्ट 1 और फिर होगा पार्ट 2। टाइम शायद तुम्हें मिल जाएगा। एंजॉय। प्यार बड़ी सुंदर चीज होती है, क्यों? पर जब तुम्हें तुम्हारे होमी से प्यार हो जाए एंड ही वांट्स टू स्मैश यू, ओहो हो होमीज, योर चैट इज बैक। और आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मांगा है। ये मांगा पढ़ने के बाद तुम सीखोगे तुम एक होमी को प्यार कैसे कर सकते हो। और जैसा रेहान ने बोला है, इट एंट गे व्हेन इट विद होमीज, इट एंट गे। लोग बोलते हैं वैगाबॉन्ड चेंज्ड मी, बस थंबनेल में। और मैं बोलता हूँ वेलकम बैक अलाइस विल चेंज यू, जस्ट लाइक के चेंज हिमसेल्फ। स्मैश आई गेस। तो ये है अपने प्रोटैगनिस्ट भाई साहब यू, और ये इसकी क्रश यूई। लॉन्डे की नजरें लेग पीस पे ही है। टेस्ट तो होता है लेग पीस बॉल, पर हाँ ये बॉल बॉय बना हुआ है टेनिस मैच का। फिर मैच खत्म होता है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड के के साथ जाके थोड़ी प्रैक्टिस करता है, बॉल प्रैक्टिस। और यू का बेस्टी के उससे काफी अच्छा खेलता है। इवन उसकी क्रश की दोस्त भी बोल रही होती है कि देखो के कितना अच्छा खेल रहा है। इसके बाद दोनों भाई साथ में घर जाते हैं, थोड़ी मस्ती वगैरह करते हैं। और तभी के यू से पूछता है तेरे कोई पसंद है? जो बोलता है एकदम से ऐसा सवाल, एंड के सेज हाँ बिकॉज़ वी आर होमीज। देन यू सेज ठीक है मैं बताऊंगा अगर पहले तू बताएगा तो। के सेज आई डोंट हैव एनीवन, और यू बोलता है ये तो गलत बात है यार। यू के ऐसे बोलने से के समझ जाता है कि यू की कोई तो है, मतलब किसी को तो लाइक करता है यू। चलो सोचो अब के क्या बोलेगा। ऑप्शन 1 कौन है वो लड़की, ऑप्शन 2 कहीं वो मेरी बहन तो नहीं, या ऑप्शन 3 कहीं वो मैं तो नहीं। एंड द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। के यू से पूछता है तो ना कभी। देखो वैसे तो मेरी मेजोरिटी लड़कों की ऑडियंस है, बट लड़कियों लॉन्डो के ग्रुप के बीच ऐसी बातें कॉमन तो है। पर जो आगे के पूछता है नहीं वो कॉमन नहीं है। के आस्क यू कि तू करता कैसे है, मेरे को दिखा करके। इतना प्यार तो नहीं होता होमीज, नहीं इतना नहीं होता। देख रहे हो तुम लोग, लॉन्डो ने पहले कंफर्मेशन मांगा, अब ट्यूटोरियल मांग रहा है। और मैं कह रहा हूँ अच्छा किया के ने पूछ लिया, बिकॉज यू को आता नहीं है एक्चुअली में करना। ये साला यू अजीब से इशारे करता है। यू भाई उंगलियां लड़की इस्तेमाल करती हैं, अनलेस यू आर सौरभ। नहीं भाई मेरे को ड्रिंक नहीं करनी। अब यू ने तो गलत जवाब दिया, और सही में कैसे करते हैं वो केस को बताता है। और फिर रात में मांगा पढ़ने के बाद यू अपनी क्रश को इमेजिन करते करते फर्स्ट टाइम करता है। एंड ब्रो इज वेरी सरप्राइज्ड कि वो सुसु करने वाली चीज से कुछ और भी बाहर आता है। कल दोनों भाई स्कूल में मिलते हैं एंड दे डिस्कस व्हाट ब्रो डिड लास्ट नाइट। देख रहे हो कितना खुश है साला। अब कहीं उससे पूछता है तूने किया तो, पर तूने करते हुए किसके बारे में सोचा। और ये चीज यू को थोड़ी ओवर शेयरिंग लगती है। वो बताता नहीं, इनफैक्ट वो के से पूछता है तू बता तू किसके बारे में सोचता है। एंड के सेज इट्स अ सीक्रेट ब्रो। ये के पक्का यू को इमेजिन करता है। अब अगली रात भी यू अपनी क्रश को फैंटेसाइज करते हुए, एडिक्शन शुरू हो चुका है मित्रों। 1 मिनट क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल। और यू ने पिछली रात इतना ज्यादा कर लिया कि आज स्कूल में थका हुआ है ये। और आज भी बॉल पे बना होता है, पर इसको आज के नहीं मिलता। इसको लगता है वो पहले घर चला गया, तो यू भी घर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद यू वापस से स्कूल में आता है, क्योंकि ये गधा स्कूल में बैग भूल गया था अपना। देख रहे हो उस चीज के साइड इफेक्ट शुरू हो चुके हैं। खैर यू अभी स्कूल पहुंचता है, जहां वो ये देखता है उसकी क्रश के साथ उसका बेस्टी है इस टाइम। यू छुप के इनकी बातें सुनता है, जहां पे यू को पता लगता है कि उसकी क्रश का तो उसका बेस्टी क्रश है। इवन यू की क्रश ने तो उसके बेस्टी को कन्फेस तक कर दिया था लेटर के थ्रू। और अब वो कैसे जवाब भी मांगने आई है, और के जवाब देता भी है मुंह से। बिल्कुल सही सोचो तुम लोग। व्यू भैया जवाब तो मुंह से देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, पर के का मुंह से जवाब देने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। देखना बेचारे यू को, कल जिस लड़की को सोच सोच के खुश हो रहा था, आज उसके होठ कोई और ही गरम कोई और क्या उसका बेस्टी गरम कर रहा है। और के इतने में नहीं रुकता, इसको तो दूसरे होठ भी गरम करने हैं। पर वो देख लेता है यू को कि यू ये सब देख रहा है। और के ऐसे एक्सप्रेशन से मेरे को ऐसा फील हुआ कि उसको बुरा तो लगा ये करके। वो यू को देखते देखते समझ गया होगा कि यू की क्रश कौन है, यूई। बट स्टिल उसने यूई को किस करा ताकि वो खुद को जान पाए, मतलब ताकि वो फील कर पाए कि लड़की को किस करके ऐसा फील होता है। वाओ प्रोजेक्टिंग अपॉर्चुनिटी। पर हाँ के की टेस्टिंग यू को थोड़ी पसंद आती है। उसको बहुत बोर लगता है, वहां से भाग जाता है और घर में पूरी रात रोता है। उसको अपने बेस्ट और अपनी क्रश के मूवमेंट याद आ रहे होते हैं। हाँ मैं समझ गया, बैड मेमोरीज ऑलवेज हॉन्ट्स अस, पर ये हरामखोर वो सोच के भी। अब अगले दिन यू अपने बेस्टी और अपनी क्रश दोनों को अवॉइड करता है। और अपनी क्रश को देख के इसकी नोज ब्लीड हो जाती है कि इसकी हेल्प करने आता है, पर ये उसकी हेल्प भी नहीं लेता। कि स्कूल के बाद इसका वेट भी करता है कि दोनों भाई साथ में घर जाएंगे, पर यू तब भी के को अवॉइड कर देता है। अब अगले दिन स्कूल में कुछ ऐसा होता है जिससे यू शॉक हो जाता है। अगले दिन सबको स्कूल में पता लगता है कि एक स्टूडेंट का ट्रांसफर हो चुका है, और ये चीज रातों रात हुई, इसलिए सबको अब इन्फॉर्म करा जा रहा है। और वो स्टूडेंट है
यू का बेस्टी के। अब देखो के गेम से बाहर हो चुका है तो यू के पास अपॉर्चुनिटी है। हम अपनी क्रश यूई को डेट नहीं कर सकता पर किसी और को कर सकते हैं, उसका ह्यूमर मैच होता हो और उसमें उसकी हेल्प करेगा स्मूज। देखो स्मूज एक मीम बेस्ड डेटिंग ऐप है जहाँ पे तुम्हें जो मीम पसंद आए उस पे स्वाइप राइट करो, जो नहीं आए उस पे लेफ्ट करो। ऐसे एल्गोरिथम तुम्हारा ह्यूमर समझेगा और उसके बेसिस पे तुम्हारे मैचेस शो होंगे। इफ यू लाइक द पर्सन हिट स्मूज, अगर पसंद नहीं आया तो स्नूज। और हाँ, अगर तुमने स्मूज करा और दूसरे पर्सन ने भी स्मूज करा देन इट्स अ मैच। देखो ये बाकी रेटिंग ऐप से काफी अलग है। यहाँ पे कनेक्शन और रियल फील होता है क्योंकि यहाँ पे तुम सिर्फ किसके लुक्स पे यस या नो नहीं बोल रहे। और टू मी दिस इज अ प्रीटी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कांसेप्ट, तुम्हें ट्राई करना चाहिए जरूर। तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर से डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, कर लेना डाउनलोड। अबे 3 साल का टाइम स्किप आता है, यू हाई स्कूल में आ चुका और उसकी क्रश भी उसके सेम हाई स्कूल में है, सेम क्लास में भी है। हाई स्कूल के सेमिनार के अंदर यू की नजर पड़ती है यूई पे और हमें कुछ पता लगता है यू के थ्रू। वो ये कि जब से के गया है पिछले 3 सालों में यू और यू की एक भी बात ही नहीं हुई है। दे हैवंट टॉक्ड सिंस 3 इयर्स। पर हाँ, यू के सपने में उसकी क्रश और उसके बेस्टी की कुछ चीजें, ये साला अपने सपनों में भी हार रहा है अपने बेस्टी से। पर हाई स्कूल में यू डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी क्रश से बात करेगा। और ना इस बार लौंडा फेंक नहीं रहा, वो सही में जाके यू से बात करता है। इनकी क्या बात हुई वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर तुमने चीज सोची नहीं की पिछले 3 साल में यू ने कुछ भी बात नहीं करी यू से, पर यू ने भी कुछ बात नहीं करी यू से। डज शी इवन केयर्स अबाउट आवर ब्रो कि वो जिंदा या मर गया? इज दिस वन साइडेड? मैं बोल रहा हूं रिलेटेबल। अबे यार, खैर बैक टू यू एंड यू और हमें पता लगता है यूई के सारे दोस्त दूसरी क्लास में जा चुके हैं। मतलब नेक्स्ट क्लास में शफल होता है ना कि ये बच्चे उधर ये बच्चे उधर, वही सीन हुआ। बट शी इज हैप्पी कि उसका एक दोस्त यू नाम का दोस्त वो उसके क्लास में ही है। बस इतनी सी बात होती है, फिर यूई चली जाती है और ये साला बस इतनी सी बात पे इतना खुश होता है, ये बोलता है आई एम ग्लैड टू बी अलाइव। अबे हरामखोर, साला इतना खुश होता है ये रो जाता है। पर तभी से सामने एक लड़की आती है और इस लड़की को यू का नाम पता है। शी नोज आवर होमी। यू इसको देखता है, सोचता है ये क्यूट तो है पर ये है कौन बे, क्या मैं इसे जानता भी हूं? वेल यू तू जानता है इसको। यू यही सोच रहा है अभी कि है कौन ये लड़की, और तभी ये लड़की यू को बोलती है ओ तू अभी यू को लाइक करता है क्या? और अब तक तू उसको ही सोच के कर रहा था ना। बताओ, हो गया लौंडा एक्सपोज, पहले दिन ही एक्सपोज हो गया यार। पर हाँ, ये लड़की है कौन तुम समझ चुके होगे, और जो नहीं समझे आगे सीन बस। ये सब क्लास में पहुंचते हैं, टीचर आता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर एक एक करके बच्चा अपना इंट्रो देते हैं। पहले यू देता है, फिर यू, फिर टीचर बोलता है नेक्स्ट स्टूडेंट इज मुरोडा के। वेट व्हाट, ये तो मेरे बेस्टी का नाम है। टीचर की बात सुन के वो नई लड़की खड़ी होती है और बोलती है हाँ मैं हूँ के, मैं टोक्यो से हूँ और मेरे बचपन के दोस्त इसी क्लास के अंदर हैं यूई और यू। और एक टाइम पे मैं लड़का हुआ करती थी पर अब मैंने गिव अप कर दिया है ऑन बीइंग अ मैन। प्लीज मुझसे कोई उल्टे सीधे सवाल मत पूछना, थैंक यू। टीचर ऑल्सो टेल्स अस कि के को स्पेशल परमिशन मिली है लड़कियों की यूनिफॉर्म पहनने के लिए। सो या ये लड़की और कोई नहीं यू का बेस्टी के ही है, जो जैसा उसने बोला ब्रो गिव अप ऑन बीइंग अ मैन। और जैसे यू को समझ आता है कि ये लड़की उसका बेस्टी ही है, द वेरी फर्स्ट थिंग के सेज, वो बोलती है मैं तेरे को दिखाऊंगी से भी कुछ और अच्छा। ये बंदा है या बंदी वो नहीं पता, पर ठरकी तो है। मे भी ये सुनकर तुम सोचो व्यू भी है, उसने बताया तो लड़की है वो, अब तो बंदा या बंदी क्या कर रहे हो? देखो कुछ चैप्टर्स आगे जाके के खुद ये बात बोलेगा कि हाँ आई हैव गिव अप ऑन बीइंग अ मैन, बट तुम मेरे को एक लड़की भी मत समझो। अबे तेरे को बनना क्या है फिर, बैटमैन? मेरे को तो बनना बैटमैन। खैर अब के यूई से मिलती है और फिर यू यहाँ से ले जाती है, और यूई को देखकर मेरे को ऐसा लगा कि वो रोकना चाहती थी यू को, बट रोक नहीं पाई, बस मतलब कुछ बोल ही नहीं वो बस। देखो इसमें तो यूई की गलती है क्योंकि एक बार 4 महान व्यक्तियों ने बोला था। अभी हम आते हैं यू और के पे और हमें पता लगता है कि यहाँ पे अकेला रह रहा है, अभी रह रही है अभी, और वो यू को अपने अपार्टमेंट भी लेके जाती है उसकी थोड़ी हेल्प लेने के लिए, घर को थोड़ा ठीक करने में। यू हेल्प तो करता है पर वो किसी पूछता भी है कि क्या हुआ 3 साल के अंदर भाई, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप लाइक अ गर्ल? केस इज क्या लड़की की तरह कपड़े पहनना बुरी बात है कोई? और वैसे भी आई हैव कुड बीइंग अ बॉय। देन यू आस्क कि मतलब क्या है इसका, क्या मतलब क्या कि यू कुड बीइंग अ बॉय, क्या मतलब है इसका? एंड केस इज मेरे को ऐसे रहना पसंद है, सिंपल चीज। फिर वो यू से पूछती है तेरे को मेरा ये रूप पसंद आया, पुराने वाला रूप पसंद था? और इसको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रो वांट्स टू से स्मैश। इसके बाद के थोड़ा टीज करती है यू को, यू वापस से काम पे लगता है और काम करते करते के रिवील्स कि वो वापस क्यों आई है। वो बोलती है वो यू के साथ सब कुछ वापस शुरू करना चाहती है और इस बार शी विल हेल्प यू टू गेट यूई। देख रहे हो तुम, होमी स्टिल अ होमी। पर के की बात में यू बोलता है तू हेल्प करेगी। साले तूने क्या किया था मेरे को अब भी याद है वो। एंड के सेज अच्छा वो चीज हम भी करते हैं। एंड देन के किसेस यू। अब कमेंट में तुम बताने वाले हो कि इसे हम क्या बोलने वाले हैं, अ गर्ल किसिंग अ बॉय, या फिर अ बॉय किसिंग अ बॉय, या फिर
अ होमी किसिंग अ होमी। खैर जो भी है, यू को चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो के को धक्का मार के यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन यू क्लास में एंटर करने से पहले देखता है कि कहीं के तो नहीं है उसकी सीट पे, और के वहां नहीं होती बिकॉज के उसे साइड में खड़ी हुई है, और यू एकदम से दूर हो जाता है इससे, और ये सब कुछ यू भी देख रही है। अब थोड़ी देर बाद वॉशरूम के अंदर यू के कुछ क्लासमेट्स आते हैं जो उससे के बारे में पूछते हैं कि भाई वो लड़का है लड़की है। जो बोलता है लड़का है वो। ये सुन के एक लौंडा डिसअपॉइंट हो जाता है कि अबे यार उसको देख के मैं तो खुश हो गया था, पर अब पता लग रहा है वो लड़का है। ये बात चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है, पर जो अगला लड़का बोलता है, ये लड़का बोलता है कि एक लड़का है, ये बात इतनी बुरी नहीं है वैसे, क्योंकि पहली चीज वो लड़का है, उसके अंदर लड़कियों की तरह नखरे नहीं है, और दूसरी चीज सिंस वो एक लड़का है तो उसे पता है कि लड़कों को क्या पसंद है। वेट अ डैम सेकंड, तो इस लौंडे ने जस्ट 2 पॉइंट्स के अंदर क्या ये प्रूव कर दिया कि अब मैं उसके लिए भी लड़कों की जरूरत नहीं है। A homie is enough? ना 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 ना, मैं इस गंजूसू में नहीं फंसने वाला। And if anyone is wondering, नहीं ये बुलीज नहीं है, ये अच्छे दोस्त हैं यू के, जो उसे थोड़ी और बातें करते हैं, और फिर यहाँ पे के आ जाती है, और के यहाँ पे आई है मूतने। वो खड़े होके मूतती है और फिर यू को ले जाती है। इस बारे में बात करनी पड़ेगी हमें। एक लड़का जो अब लड़का नहीं रहा, वो मेरे वॉशरूम में आती है, खड़े होके मूतती है और एक लड़के को ले जाती है। जस्ट इमेजिन, तुम जिम के अंदर चेंजिंग रूम के अंदर पोजिंग कर रहे हो, एक लड़की आए, खड़े होके मूते और फिर तुम्हारे दोस्त को ले जाए। भाई मैं चुपचाप कोने में बैठ जाऊंगा डर के। खैर अब के क्लास के अंदर यूई से मिलती है, और वो यूई और यू दोनों को अपने घर पे इनवाइट करती है। 3 दोस्त मिल रहे हैं सालों बाद, और पता नहीं क्यों पर ये पैनल देख के मेरे को जुत्सु काइसेन का ट्रिपल डोमेन याद आ गया। अब क्लास की लड़कियां ना, वो बोन को कैसे गिर गई, कहां से गिरी, यहां से गिरी है। देख लो तुम लोग, गोकू ने लात मारी है इसको। साढ़े गोकू, और फिर ओ भाई पीछे एक्चुअली में ब्लैक गोकू है, उसने लात मारी है। क्या हो रहा है भाई ये? और अभी के लिए मैडम जी आप यहाँ बैठ जाओ, चलो ठीक है। बैक टू मांगा। क्लास की लड़कियां कैसे पूछ रहे होते हैं कि तेरी स्किन बड़ी अच्छी है, तू कौन से प्रोडक्ट यूज करती है, और यहाँ पे क्या बोलती है, जस्ट बिकॉज आई क्विट बीइंग अ मैन। इसका मतलब ये नहीं कि आई वांट टू बी अ गर्ल नाउ, पता नहीं बनना क्या है इसको। पहले तीनों के घर पे पहुंचते हैं, थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, और यूई रोना शुरू हो जाती है। यूई के रोने का रीजन है के शी आस्क्ड कि तूने सब क्या कर लिया, तू पहले इतना हैंडसम था। और ये सुन के यूई के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं तेरे को मेरे बारे में और जानना है। और भाई के इज अ सैवेज, 3 साल पहले भी और अब भी। फिर से इसने यू के सामने यूई को किस कर लिया। ऑल्दो यू फटाक से इनके बीच में आ जाता है, और के सेम रीजन देती है यूई को कि मुझे ये ऐसा रहना पसंद है, जो मेरा पहले वाला रूप था दैट वाज नॉट मी, दिस इज मी। और अभी यू ने के को रोका ना, तो के यू से पूछती है कि तू क्यों गुस्सा हो रहा है, तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे से यूई को छीन लूंगी। और फिर के यूई के सामने यू को किस कर लेती है, और इनकी किस नॉर्मल किस नहीं है, दे आर हैविंग देयर मूवमेंट। होमी किस वाज सो गुड, ब्रो गॉट हार्ड बाय दैट। यू ये सब नहीं देख पाती, वो यहाँ से भाग जाती है, यू उसे रोकने आता है, और यू के छाती पे सर रख के रोना शुरू हो जाती है। वो बोलते मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। देखो जितने मैं मांगा समझाऊं, उससे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या समझाऊं। यू स्टिल लव्स के, पर वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि के अब क्या बन चुका है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है इतना। ना इससे पहले हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले। ऑथर हमें 3 पेज के अंदर बताता है मांगा के बारे में, उसने क्यों बनाई है मांगा। देखो ऑथर बेसिकली ये बोलता है कि समाज के अंदर मर्दों की इमेज ये बन चुकी है कि ज्यादातर मर्दों के अंदर बहुत ज्यादा ड्राइव होती है, और अगर और लोग को देख के अंदर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं आती तो तुम एक पैसिव मेल हो। इन शॉर्ट तुम अनमैनली हो, लोग ये बोलते हैं। कुछ तो ये तक बोलते हैं कि यू आर अ फेलियर एज अ मैन, पर लड़कियों के लिए ये चीज सोसाइटी के माइंड में नहीं है, और ऑथर ये सब बोल रहा है बिकॉज वो खुद को एक पैसिव मेल की तरह ही मानता है। तो बस मांग के थ्रू ये सब फैंटासाइज कर रहा है बस, मतलब मांग के अंदर जो कैरेक्टर के है वो खुद ऑथर ही है। इन शॉर्ट ऑथर बोलना चाहता है लव योर होमीज। खैर अब यू के सपने में भी के ही आता है विद अ प्रॉपर फीमेल बॉडी, और यू सपने में के साथ लगा पड़ा है। अगले दिन स्कूल में आके कहीं उसे पूछती है, ओए तूने गजब किया था? नहीं, अच्छा मैंने तो किया था। अब लंच टाइम में यू और यू मिलते हैं, और यू से बोलती है तूने नोटिस करा कि के एक्चुअली में तेरे को लाइक करती है। जो बोलता है मेरे को नहीं पता, पर मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर यू ही बोलती है आई एम श्योर के अंदर मेरे लिए भी फीलिंग्स नहीं है, ना ही मिडिल स्कूल में थे। अब मिडिल स्कूल की बात उठी है तो यू उसे पूछ लेता है कि तू मिडिल स्कूल के अंदर और अब भी के को पसंद करती है ना, एंड शी सेज यस। लो टूट गया दिल भाई का, पर यू हार नहीं मानता, वो काफी स्वीट बातें करता है जिससे यू को काफी अच्छा लगता है। और फिर वो यू को स्कूल के बाद मिलने को पूछती है। आई गेस लौंडे का छक्का मारने का टाइम आ चुका है। एक स्पॉइलर दूं वैसे तुम्हें, यू को छक्का मारने का मौका मिलेगा एक्चुअली में, पर जब सही टाइम आएगा इसके बैट में दिक्कत आ जाएगी।
खैर अभी यू और यू स्कूल के बाद कैरियोके जाते हैं, बचपन की बातें करते हैं और यू से पूछती है कि तेरे को कैसा फील हुआ था तूने किस किया था के को। और यू को अच्छा फील कराने के लिए यू बोल देता है कि वो तो बहुत ग्रोस थी, गंदी थी भाई। हाँ बेटे, पैंट में दिख रहा था तेरी कितनी गंदी थी वो। और तुम्हें पता है यू ने यू से क्यों पूछा? बिकॉज शी इज जेलस, दिस बिच इज जेलस। जब बोलती है के ने मेरे को बहुत सिंपल करी थी पर तेरी और उसे किस तो बहुत इंटेंस थी। अब इसके बाद यू से पूछती है तेरे साथ कौन ज्यादा क्यूट है, मैं या वो? एंड ऑफ कोर्स यू सेज तू। फिर यू बताता है कि उसे यू क्यों पसंद है एंड यू सेज थैंक यू। कौन है वो बंदा? नंबर 2 मुझे तो कहता है कि द वर्स्ट शी कैन से इज नो, थैंक यू बोल दिया खाली। खैर कैरियोके में आए हैं, थोड़ा गाना गाते हैं, मजे करते हैं और इनका ऑलमोस्ट एक मूवमेंट बन जाता है। दे वर दिस क्लोज टू अ किस, पर तभी टाइम खत्म हो जाता है इनका। शाम में घर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए यू को उसे घर छोड़ते हुए अपने घर आता है और पूरा टाइम आते हुए अपना हाथ ही सूंघ रहा होता है। लौंडा काफी खुश होता है पर इसकी खुशी ज्यादा टिकने नहीं वाली, क्योंकि घर आके देखता है घर के अंदर इसकी माँ के साथ के बैठी हुई है। ये दोनों फिर यू के रूम में आते हैं और के पूछती है यू से तो कैसे गई तेरी डेट? यू शर्माता है, बताता नहीं। फिर के बोलती है देख तू अपने रिलेशन को आगे तो बढ़ाना चाहेगा जरूर, इसलिए तेरे को जो सब करना है तू पहले मेरे साथ ट्राई कर ले। इन शॉर्ट के बोल रहा है आप प्रैक्टिस मैच करते हैं अभी के अभी। और के कुछ देर के लिए गंजूत्सु में डाल भी देती है। ये लोग तो कुछ कर भी देते हैं पर लौंडा गंजूत्सु ब्रेक कर देता है भाई। इवन यू सुनाता भी है के को। वो पहले खुद को डिफेंड करता है, ये बोले कि तू मेरे डिजायर से फायदा उठा रही है। और फिर वो यूही को डिफेंड करता है ये बोलते हुए कि वो एक लड़की है उसको तू छोड़ दे, एकदम से लोगों किस करना बंद कर तू। अब थोड़ी देर के लिए तो के कुछ नहीं बोलती, यू से बोलता है अबे कुछ तो बोल भाई। और के आगे भी कुछ बोलती नहीं, सीधा करती है। वो चादर को लेके यू पर चढ़ जाती है, उसे बोलती है यू आर माई अदर हाफ। और फिर जो होता है होमीज के बीच वो किससे थोड़ा ज्यादा था। एंड फॉर एनीवन वंडरिंग के यू को करवाती है। और तो यू एकदम से बाहर आ गया था, वो बोलता है नहीं मैंने नहीं किया है, पर उसने किया होता है, वो खुद कंफर्म करता है आगे जाके। अगले दिन स्कूल जाते हुए यू को कल रात वाली सारी बातें याद आ रही होती हैं। ब्रो इज हॉर्नी ऑल द टाइम। तभी पीछे से आती है यू जो काफी एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा कि वो कल रात सो ही नहीं पाई। जिस सुन के यू भी बोलता है मैं भी सेम, मैं भी नहीं सो पाया, मैं बहुत एक्साइटेड था। तेरा हाल क्या था बेटे हमें पता है। यू तो पूरे मजे मजे में यू के साथ स्कूल में आता है। ब्रो इज हैविंग हिज टाइम, पर तभी स्कूल में के इसको बोल देती है यू कल के लिए शुक्रिया। एंड के ऑल्सो सेज इसको बता दूं मैं यूई को कि हमने क्या किया कल रात। इस टाइम यू बहुत गुस्सा होता है और के उसे मजे ले जा रही है। पर तभी यू इनके बीच आ जाती है और वो के को बोलती है मुझे तुझसे अकेले में मिलना है। स्कूल के बाद ये लोग के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पे यूई के से पूछती है तू लाइक करती है ना यू को? और के बोलती है तेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से जो लाइक करने की डेफिनेशन है वो बहुत अलग है। तुम लोगों को लगता है लाइक करने का मतलब होता है किसी और के ऊपर मोनोपोलाइज कर लेना, मतलब उस पर्सन के ऊपर पूरा पूरा अपना हक जमा लेना, जो के को नहीं पसंद। तो फिर यू बोलती है अगर तुझे यू नहीं पसंद तो क्या मैं उसे डेट कर सकती हूँ? एंड के सेज हाँ श्योर कर ले, मुझे क्या है। अब हम आते हैं यू पे, जिस बेचारे की फट रही है क्योंकि कल ही यू ने बोला था कि वो अब भी के को पसंद करती है। तो ये सोच रहा है कहीं के अपने अपार्टमेंट में यू के साथ। पर तभी इसको यूई का मैसेज आता है जो इसको के अपार्टमेंट में बुलाती है। यू वहां पहुंचता है, देखता है के तो वहां पे नहीं है, पर यू को बोलती है आप मेरे साथ लेट जा। दोनों लेटते हैं। फिर यू एक्सप्रेस करती है यू को कि वो कैसा फील करती है उसके प्रति। वो ये बोलते हैं कि तू बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ रहा है, हमेशा मेरी केयर करता है और मैं समझ गई हूँ कि तू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और अब मैं जानना चाहती हूँ कि तू कैसा फील करता है मेरे बारे में। एंड यू कन्फेसेस हर फीलिंग्स, ही आल्सो आस्क्स हर आउट। एंड यू बोलते हैं मैं सब मान लूंगी बस और बस एक कंडीशन पे, और कंडीशन ये है कि तुझे आज से अभी से के से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। देखो जब किसी का रिलेशनशिप ऐसे कंडीशंस पे चल रहा हो कि तुम किसी और से नहीं मिलोगे तो उसे रिलेशन नहीं, उसे पिंजरा बोला जाता है। एक दूसरे के लिए खुद सैक्रिफाइस करना इज अ डिफरेंट थिंग, खुद से समझना इज अ डिफरेंट थिंग, और ये चीज जो यूई कर रही है दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। और यूई की इस बात से मैं समझ गया कि वो एक्चुअली में नहीं समझती कि इसको लाइक करने का क्या मतलब होता है। जैसा के ने बोला था, यू यहाँ पे यही कर रही है जो के को नहीं पसंद, वो पूरा पूरा हक जमा रही है यू के ऊपर। देखो प्यार के अंदर ये सब ठीक होता है, पर प्यार के अंदर यहाँ पे प्यार नहीं करती है यू से, वो बस हर्ट करना चाह रही है के को, क्योंकि के ने उसे हर्ट करा है। खैर यू हाँ कर देता है कि वो अब से के से नहीं मिलेगा और नाउ दे आर डेटिंग। दोनों बहुत खुश होते हैं। दे वर अबाउट टू किस, पर यूई उसे रोक देते हैं, ये बोल रहे कि कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है भी ये सब। और जब मैंने ये चीज मांगा में देखा, मैं समझ गया यूई लाइक नहीं करती यू को, कंफर्म हो गया ये चीज। तो के ने बचपन में यू को किस करा, बड़े होके भी उसके अपार्टमेंट में उसे किस करा, तब यूई ने उसे नहीं रोका। और अब उसका बॉयफ्रेंड जो उसे लाइक करता है बचपन से लेके अब तक, वो उसे किस करना आ गया तो रोक दिया उसको। और वैसे के सब कुछ सुन रही है, शी वॉज हेयर द होल टाइम। इसके बाद यू और यू साथ में स्कूल जाते हैं और यू जितना हो सके उतना अवॉइड करता है के
को। यू के दोस्त से पूछते हैं कि तू और यूई साथ में तुमने कुछ किया है, एंड यूई ऐसा एक्ट करते हैं कि उन्होंने कुछ करा है पर बताने नहीं किसी को। मेरे को पता है यूई ये सब कुछ कर रही है के को जेलस फील कराने के लिए। इसके बाद ना के को 2 क्लब से इनविटेशन भी आता है और के दोनों रिजेक्ट कर देती है, और यूई सबको देख के समझ रहा है कि किसी चीज को लेकर तो गुस्सा है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाए उसकी मैनिपुलेटिव गर्लफ्रेंड उसे ले जाती है यहाँ से। अब आर्ट्स क्लास के अंदर यू के दोस्त यूसे पूछते हैं, हाँ भाई तू तो खा गया सारा यूई को, एंड यू सेज हमने अब तक कुछ भी नहीं करा भाई। और तब यू के दोस्त थोड़ा से प्रोवोक करते हैं कि यार डेट करो, किस तो कर लो एटलीस्ट। यू स्कूल के बाद यू को पार्क में लेके जाता है, उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। यू हाँ तो बोलते हैं पर इसका एक्सप्रेशन देखो, लग नहीं रहा कि वो दिल से करना चाहती है। किस करना आगे बढ़ता है और यूई फिर उसे रोक देती है। लो हो गया खड़े धोखा। यूई बोलती है तू रश कर रहे, सुन के यू बोलता है तो मैं कब तक वेट करूं। ये सुनकर यूई बोलती है मैं समझ गई, तू भी उन लड़कों की तरह ही है। यू बिच, यू गैसलाइटिंग माय होमी नाउ। अब यू फिर किस करना ट्राई करता है और इस बार तो यू से धक्का देते हैं साले, और इस बार यू पूछ लेता है कि मेरे से क्या दिक्कत है तेरे को, के ने पहले करा अब करा, उसे तो नहीं रोका। एंड इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दिस मैटर यूई बोलती है तू बेकार लड़का है, साली भाई को पागल बना रही है, और फिर नाराज होकर चली जाती है। ये तक बोल देती है कि दूर रहे तू मेरे से। अब बंदे के साथ पहली बार ऐसा हुआ, रात में नींद नहीं आ रही तो कुछ खाने जाता है बाहर, और बाहर ही देखता है एक लड़का के को छेड़ रहा है, उसको जबरदस्ती कहीं लेके जा रहा होता है, और के की शक्ल को देख के लग रहा होता है कि वो फाइट भी नहीं करना चाहती, शी इज डेड फ्रॉम इनसाइड। बट दिस टाइम यू स्टेप्स इन, वो बोलता है मैं तुम लड़कों से परेशान हो चुका हूँ यार, तुम लड़के पास पूरा टाइम वही सब सोचते रहते हो, सारे तू भी वही सोचता है। वैसे तो यू यहाँ पे पिटता पर के उसे बचा लेती है, उसे पब्लिकली किस करते हुए कुछ ज्यादा ही इंटेंसिटी के साथ। भाई ये लोग एक दूसरे में इतने घुल मिल रहे हैं कि वो बंदा है चला आता है, ये बोलते बोलते अबे जाओ तुम रूम बुक करो यार कोई, बट हाँ के सेव्ड ऑल थैंक्स टू यू। फिर दोनों साथ बैठते हैं, दूसरे को सॉरी बोलते हैं, और यू यहाँ पे फाइनली समझ जाता है कि यू एक्चुअली में हेट करती है के को, मतलब काइंड ऑफ वो ये सब कर रहे हैं चिढ़ाने के लिए के को। और दो के डिनाइज दिस, वो चाहता है यू और यू हमेशा साथ में रहे। देख रहे हो तुम, होम में स्टिल सैक्रिफाइसिंग। अब कल स्कूल के अंदर यू और यू मिलते हैं, भी सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, पर यू की दोस्त सब बक देती हैं, बता देती हैं कि किसी सीनियर ने देखा था कल रात को यू और यूई को कुछ करते हुए, और ये लड़के इतना खुश हो रही है ना दो लोगों के बीच लड़ाई करवा के। ऐसे ड्रामे लड़कियों को ज्यादा पसंद होते हैं कुछ। अब इसके बाद वही होता है जो तुम सोच रहे हो, यूई कन्फ्रंट्स यू एंड यू सब बता देता है कल वाली बात और वही वाली बात भी, जिस दिन के उसे घर पे आया था और उसने कुछ किया था। ये सब सुन के यूई बहुत रोती है। अब तुम्हें क्या लग रहा है यूई क्या बोलेगी, ब्रेकअप खत्म, पर यूई बोलती है ठीक है अब से मैं करूंगी तेरे साथ, हाँ होम रन। यूई बोलते तेरे को जो कुछ करना है वो तेरे साथ मैं करूंगी, और नहीं मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। यूई सही में उसको अपने घर लेके आती है, उसको अपने बेड में लेके आती है, पहले किस भी होती है इनकी यहाँ पे, पर यूई बार बार बोल रहे होते हैं सब कुछ जल्दी कर। देखो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यूई ट्रैप करने वाली है यू को, अभी वो उसके साथ कर लेगी, फिर यू फिर से बोल लेगा मेरे को करना है, और तब यूई मना करेगी और यही बोल लेगी तू और लड़कों की तरह है। और सही में ऐसा होता है, यूई खुद ही अनड्रेस होती है, इवन वो डम कौन भी लेके आई है खुद से ही, शी इज प्रिपेयर्ड ब्रो। और ये सब सही में कुछ ज्यादा तेज हो रहा होता है। यू बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तेज कर रहे हैं सब कुछ, पर ये बोलते हैं कोई नहीं तू कर, बट गेम शुरू होने से पहले ही खराब हो जाती है। यू की बान का हार्ड ही नहीं होती। इस चीज से दोनों बहुत बुरा लगता है। यूई बोलती है सारी उसकी गलती है, हाँ तेरी गलती है। भाई दिस गर्ल इज सच अ बिच, ये तक बोल देती है कि तू मेरे को लाइक नहीं करता इसलिए सब कुछ हो रहा है। अबे बचपन से लाइक कर रहा है तेरे को वो। और इस पॉइंट तक भी यू संभाल रहा होता है यूई को, पर वो बोल देते हैं भाग यहाँ से तू। यू बारिश में भीतर भीतर घर जा रहा होता है, रास्ते में उसे के मिलती है। यू पहले तो कुछ नहीं बताता, पर के बार बार पूछने पे वो सब कुछ बता देता है कि यूई को कल वाली बात पता लग गई, मैं उसे घर गया जस्ट बी वी ट्राइड बट मैं कर नहीं पाया। यू खुद को ब्लेम कर रहा था, ये तक बोलता है कि आई फेल्ड एज अ मैन, पर के उसे गलत बोलती है। के बोलती तो खुद को ब्लेम मत कर और कुछ होल्ड मत कर, लेट इट आउट। एंड ब्रो एक्चुअली लेट इट आउट काफी रोता है यहाँ पे। फिर के उसे अपने घर लेके आते हैं, बारिश में गीला होगा तो यहीं पे नहा लेता है ये, और यहाँ पे क्या को तुम समझ जाओ। यस बिल्कुल के जॉइन्स यू। वैसे तो यू बाहर जाने का ट्राई करता है पर के उसे जाने नहीं देती, शी लिक्स ब्रो। और ये लोग यहाँ पे चुम्मा चटी पे नहीं रुकते, राइट हेयर यू एक्चुअली लेट इट आउट। और ये साला इतना खुश होता है कि इमेजिन करने लगा था कि अपने बचपन के दोस्त से वापस से मिल चुका है। एंड यस देयर होम इज वंस अगेन। ओके वेलकम बैक, लेट्स कंटिन्यू। साथ में नहाने करने के बाद कि आज तेरे को कैसा लग रहा है, डू यू फील बेटर? तुम जरा लाला की शक्ल देखो, उसकी आंखों में लिखा है दैट यस इट फील्स बेटर नाउ। खैर इसके बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकलते हैं एंड के आज कि तू घर पे रुकना चाहेगा, काफी लेट हो चुका है तो अगर तो रुक सकता है। यू मे भी रुकना चाहता था पर वो बोलता है कल स्कूल है तो मैं उसे चला जाना चाहिए घर वापस, तो हाँ वो चला जाता है।
है। पर हाँ, जाने से पहले वो के से पूछता है क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। एंड के सेज अरे पागल, हम हमेशा दोस्त ही रहे हैं यार, हम कभी अलग ही नहीं हुए ना। तुम अपने होमी से रहते हो क्या करते हो, हाथ मिलाते हो, डैब करते हो, फिस्ट बम ये सब चलता है ना, जैसा गले मिल जाते होगे। ये कौन से वाला गुड बाय होता है, ये दूसरा टाइप का होता है जो तुम समझ पा रहे हो। वेल तुम नहीं समझ पाओगे, मांगे बिल्कुल एंड में आके तुम्हें समझ आएगा चीज। खैर इसके बाद यू निकलता है अपने घर की तरफ और उसके मुखड़े पे लिखा हुआ है कि के से मिलने के बाद वो कितना ज्यादा खुश है। खैर दिन वो स्कूल पहुंचता है, यूई को देखता है जो अपने डेस्क पे बैठी हुई है, उसे ग्रीट वगैरह कुछ नहीं करता, अपने डेस्क पे जाता है जहाँ पे उससे के मिलता है, तो छेड़ना शुरू हो जाता है। के यू को गुदगुदी करता है और यू भी के को ऐसे ही करता है। दे आर हैविंग फन एंड दिस बिच। इसके दोस्त ही बोलते हैं कि जरा वो देख के लग रहा है दो लव बर्ड्स खेल रहे हैं साथ में। यू डजंट इवन टर्न अराउंड, ऑल शी सेज मुझे फर्क नहीं पड़ता जो भी है, तुझे फर्क पड़ता है, तुझे बहुत फर्क पड़ता है, यू आर जस्ट नॉट शोइंग दैट, आई नो इट। खैर इसके बाद दोनों निकलते हैं अपने आर्ट रूम की तरफ। पर के आर्ट क्लब का पार्ट नहीं तो बोल चल मैं घर चलती हूँ। तभी यू का दोस्त ऑफर करता है कि तू भी आर्ट क्लब में आ जाना। ये देखती है उनके साइड से गुजरती है यूई जो भी आर्ट क्लब का ये पार्ट है, तो के बोलती है ना रहने दे पास। तो वो घर निकल रहे होते हैं तभी एक लड़की का टूल बॉक्स सामने गिर जाता है और सारे पेन पेंसिल वगैरह बिखर जाते हैं। कि इस लड़की की हेल्प करते हो सामान वगैरह इकट्ठा करने में, और ये लड़की ने शायद जान के गिराया था अपना टूल बॉक्स बिकॉज शी एक्चुअली वांट्स टू ड्रॉ के। तो किसी परमिशन मांगते क्या मैं तो ड्रॉ कर सकती हूँ। कि बोलती है ये क्या बात हुई। द गर्ल इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, ये आर्ट क्लब का ये पार्ट है, इसका नाम है रेन एनु और ये सेकेंडरी स्टूडेंट है और ये चाहती है कि इसके लिए मॉडल बन जाए। इन शॉर्ट शी वांट टू ड्रॉ के। यू भी सब होते हुए देख रहा है एंड व्हाट के सेज शी स्ट्रेट अप रिजेक्ट रेन। रेन आस्क व्हाई एंड के सेज वेल आई डोंट वांट टू, मैं जा रही हूं। बट रेन उसे जाने नहीं देती। देन के आस्क तुझे क्यों ड्रॉ करना है मेरे को। एंड रेन सेज तुम कुछ ऐसी चीज हो जिसको ड्रॉ होना चाहिए, मतलब तेरी सुंदरता कैप्चर होना डिजर्व करती है, तो प्लीज मेरे को तेरे को ड्रॉ करने दे। के स्टिल सेज नहीं मैं कोई मॉडल वगैरह नहीं हूं, तो साइड हट जा। बट नहीं, रेन साइड नहीं हटती, बोलते प्लीज आई एम बेगिंग यू। और वो बोलते अपना मुंह भी नहीं दिखा रही है, काइंड ऑफ वो शर्माया जा रही है, पर वो बैक ऑफ नहीं हो रही, उसे ड्रॉ करना है के को। बट के नहीं चाहती है चीज, तो वो यू से हेल्प मांगती है और यू के हेल्प के चलते के भाग जाती है। वैसे हाँ, जब के बोलते यू मेरी हेल्प करियो, यू आस्क मैं क्या कर सकता हूँ, तू क्या कर सकता है, तूने क्या सब करा, लोगों ने देखा जस्ट अभी, तूने बहुत कुछ करा और कुछ करते टाइम तू फेल भी हो गया भाई। खैर जो भी के चली गई और उसे जाने के बाद रेन आस्क यू कि क्या वो तेरी दोस्त है, क्या हम इवन बात कर सकते हैं। तो वहाँ आर्ट रूम के अंदर ये लोग अलग से जगह बैठ के बात करते हैं। इसी बार उनकी बातचीत शुरू हमें पता लगता है कि रेन बहुत टाइम बाद जाके आर्ट क्लास में आई है। मे बी वो ऐसी हांडती रहती है और रैंडम लोगों को ड्रॉ करती रहती हो। खैर अभी रेन पूछती है यू से के बारे में और ये सब बताते हैं कि वो मेरा दोस्त है, हम बचपन से साथ में, लाइक किंडरगार्टन से एलिमेंट्री तक, पर जूनियर हाई के फर्स्ट टाइम में के होकाइडो चला गया था और फिर हाई स्कूल में वापस आ गया, ऐसे वापस मिले। रेनास के पहले कैसा था, यू बोलता है वो बहुत कूल और एथलेटिक टाइप का बंदा था और लड़कों के बीच भी काफी पॉपुलर था, और ये बोलते हुए हमें यू ही दिखाई जा रही होती है। ऑफ कोर्स कैरागे जो बोलता है मेरे से टोटली ओपोजिट था वो, बट समहाउ हम हमेशा साथ ही रहते थे ना। जैसे यू बताया जा रहा है के बारे में, रेन को समझाता है कि यू एक्चुअली एक लड़का था। रेन सेज के लड़का है, यू बोलता है हाँ। रेन सेज तो वो इतना सुंदर कैसे है, यू बोलता है मुझे नहीं पता। रेन आस्क हुआ क्या था और वो वापस क्यों आए ना, वो वापस क्यों आए इसलिए जवाब तो अभी अपने यू के पास नहीं है, आगे उस बात जवाब होगा, पर अभी उस बात जवाब नहीं है। अभी उसे बस अपनों की कुछ मेमोरीज याद आती है और वो ये बोलता है मुझे नहीं पता वापस क्यों आया है वो। और इनके बातचीत के बीच रेन कुछ ज्यादा क्लोज आ जा रही है यू के, यू वन पॉइंट दिस कि तुम ज्यादा क्लोज आ रही हो। बट रेन फर्दर आस्क क्या तेरे को के पसंद है, और ये बात यू भी सुन रही होती है। ऑल्दो शी इज एक्टिंग लाइक शी डोंट केयर, शी डू केयर। खैर अभी यू बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। देन रेन सेज तो इतना खुश क्यों है, फिर मतलब उसकी बात करते तो इतना खुश क्यों हो रहा है। एंड ऑल्सो व्हाट इज के टू यू। रेन के बात सुन के यू काफी सोचता है। यू सेज दोस्त, प्यार, डेट करना, हु केयर्स अबाउट ऑल दैट। के इज डन बीइंग अ बॉय, पर उसका ये मतलब नहीं उसे लड़की बनना है, इसका बस ये मतलब है दैट आई वांट टू गो बैक एंड ही वांट्स टू गो बैक टू द टाइम जब मैं और वो लड़का या लड़की नहीं थे। हमें उस टाइम में जानना है जब हमारे दिमाग में चीजें घुसी ही नहीं थी। ये सीन है मेरे और के बीच। मोस्ट प्रोबेबली यू की ये बात पूरी गैंग नहीं सुनी है और अभी रेन बोलती है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, डन बीइंग अ गाय, और तुम्हें उस टाइम में जाना है, तुम्हारे दिमाग में लड़का है लड़की, तुम क्या वो फिट नहीं हुआ था, ये क्या है, पर मेरे को समझ आ रहा है सब कुछ। यू की सारी बात ध्यान समझ के रेन रिवील कि वो भी कुछ ऐसे ही फील करती है, प्यार करना, डेट, ये सब कुछ समझ आता प्रॉपर्ली। पहले उसे लगा उसमें ही कुछ दिक्कत है कि वो सब कुछ समझ नहीं पा रही है, बट नाउ शी इज ऑल्सो डन बीइंग अ गर्ल। यही रीजन है कि उसे के को ड्रॉ करना
नया, मतलब अब वो और इंटरेस्टेड हो चुकी है ड्रॉ करने में। फर्दरमोर शी थैंक्स यू, क्योंकि यू ने उसे किसी चीज के अंदर बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है, और ये क्या अच्छी चीज है? तुम्हारी सेक्सुअलिटी। So that's why she is so happy and she thanks you and you again points कि तू कुछ ज्यादा क्लोज आ रही है फिर से, तो थोड़ा पीछे होते बोलते मुझे माफ कर दियो, और हमें शायद गलती कर दी, मैंने रश कर दी चीजें, पहले मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, और हाँ तेरे साथ भी, क्या तू मेरा दोस्त बनेगा? And you say हाँ of course I don't have any issues. So this is how you and Ren became friends. Chapter 21 फ्रेंड्स। हम देखते हैं यू और के को जो साथ बैठे खाना खाने वाले हैं, अभी दोनों अपना लंच खोलते हैं। एंड यू सेज के तो अपना खाना खुद बनाती है? के सेज हाँ मैं तो अकेले रहती, तो याद नहीं है? यू बोलता है हाँ वैसे होकाइडो में हुआ क्या था? होकाइडो वही जगह जहाँ के गया था एज अ बॉय एंड रिटर्न्ड एज अ गर्ल। नाउ जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं बस लेबल कर रहा हूँ उसको इस टाइम एज अ बॉय एज अ गर्ल। मीनवाइल के एक्चुअली डजंट वांट टू बी लेबल एज ही और शी। उसने बार बार बोल रहा है चीज आई एम डन बीइंग अ बॉय, पर सही मतलब मुझे लड़की बनना है। खैर इनके बातचीत के बीच यहाँ पे रन आ जाती है, जो पहले के से माफी मांगती है कि मैंने एकदम तेरे मुंह पे रिक्वेस्ट रख दी, मेरे को तेरे को ड्रॉ करना है ऑल दैट, तुम्हें उसके लिए माफ कर दे, और मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये देने आई हूँ। रन ने दोनों के और यू को ड्रॉ करा है, और ड्राइंग काफी अच्छी लग रही है। जो बोलता है दे आर अमेजिंग, क्योंकि अनुसान ने अच्छा ड्रॉ करा है ना। पहले तो के यू तो जानता है इसको, एंड यू बोलता है हाँ कल ही दोस्त बने। देन रेन आस्क के कि क्या हम भी दोस्त बन सकते हैं? वो रेन की बात का कुछ जवाब नहीं देती, बहुत फोटो में देख रही होती है अपने और यू की। तभी यू बताता है कि उसने क्या सब बताया रेन को, वो सब कुछ दैट डन बीइंग अ बॉय आल्सो डजंट वांट टू बी अ गर्ल, ऑल दैट। रेन बताती है कि जब उसने सब कुछ सुना उसे बहुत अच्छा लगा, और उसे पर्सनली कभी समझ नहीं आया कि व्हाट इज लाइक टू बीइंग अ गर्ल, और ऐसी बात भी नहीं कि उसे लड़का बनना है। तो हाँ जब उसने सुना कि तुम जो आजाद हो सकते हो, उसे बहुत अच्छा साउंड करा। रेन इस टाइम ग्रेटिट्यूड शो कर रही है के को, तू एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है और तेरी बातें मेरे को टोटली सब समझ आता है। मीनवाइल के सेज मैं इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, और मैं इस पोर्ट्रेट की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ पर्सन। रन को लगता है मे बी के को उसकी फोटो पसंद नहीं आई हो। ये डजंट डिनाई दैट, पर वो ये बोलते हैं कि हाँ तूने यू को अच्छा ड्रॉ करा है, मैं ये रखूंगी। हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले के ने जो बोला ना बात कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ और मैं इस पोर्ट्रेट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखती हूँ, कि अभी कैसा फील कर रही है वो अलग चीज है, और रन ने के को जो सोच से वो ड्रॉ करा है वो कम्प्लीटली अलग है। तो के वही बोल रही है मैं इतनी इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर हाँ तूने यू काफी अच्छा ड्रॉ करा है तो मैं ये रखने वाली। खैर इसके बाद यू आता है अपनी आर्ट क्लास में, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है वो, और हम देखते हैं उसने के का पोर्ट्रेट रख लिया है। ऑल्सो उसके माइंड में अभी के की बात ही चल रही है कि आई एम जस्ट अ पर्सन। तब यहाँ पे रन आते बोलते साथ में घर चले, जो लोग निकलने वाले होते हैं, पर तभी इनके बीच आ जाती है यूई, जो बोलती है क्या मैं यू को ले सकती हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। एंड रन सेज हाँ ठीक है। यू का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाती है। ये लोग भाग जाते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, एंड यूई सेज आई एम सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट, इट वाज ऑल माय फॉल्ट। लुक अ बिच रियलाइज्ड, वेल शी हैवंट रियलाइज्ड yet. She is still playing with our homie. Anyways, आगे वो ये सब बोलते हैं कि मैंने इंटरनेट पे देखा और मुझे पता लगा लड़के ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लड़कियों से। ये जो लॉन्डो की स्पीशीज होते हैं ना, तो हराम को टाइप चीज होती है। आगे वो बोलती है मुझे माफ कर दे, अगली बार मैं सब कुछ सही तरीके से करूंगी, मैं रश भी नहीं करूंगी और ना ही तुझ पे गुस्सा होंगी। सो डू यू स्टिल लव मी बिच? व्हाट? आफ्टर यू डिड ऑल दैट यू एक्सपेक्ट माय बॉय टू से यस आई लव यू? की हो। Of course you doesn't say a damn word. तो बोल दे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या तू के को पसंद करता है? क्या के तेरे को एक्साइट करता है? क्या तू उसके साथ सोया है? क्या तूने हद करा है कुछ? जो इन बातों से इरिटेट होना शुरू होता है तो बोलता है चुप कर यार, पागल है तू, अब कुछ नहीं हो सकता, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। यू बाउंड्री सेट कर रहा है, बट यूई वो करने नहीं आई है। व्हाट यूई डज यू माइट नॉट एक्सपेक्ट दैट। यूई आगे बढ़ती है और पब्लिकली अपने यू को किस कर लेती है, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ, दिस इज दैट नेक्स्ट लेवल शिट। चैप्टर 22 पैशन। हमें स्ट्रेट अप 2 पेजेस तक इनकी पैशनेट किस दिखाई जाती है, पर हाँ यू बीच में गेंजो तोड़ देता है और बोलता नहीं कोई देख लेगा, मैं यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए चीज। देन यू सेज तो चले कहीं जहाँ हम अकेले हो बस। यू बोलता तू पागल हो चुकी है क्या? यू सेज मैंने होमवर्क करा है, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी है लड़कों समझने के लिए। तू ऐसे तो खुद करता है ना, क्या करता है, क्या मतलब ऐसा समझ रहे हो तो मुझे बात हुई मुझसे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा मैं देने को रेडी हो जाऊंगी, बता क्या चाहिए तेरे को पसंद है नहीं चीज? वो बोलते हुए अपने पोम की झलक दे होते अपने भाई को। और देखो इस पॉइंट तक भी वो थोड़ा हिप्नोसिस में फंसा रहा था, पर आगे यू बोल देती है डू यू एक्चुअली लाइक बीइंग फोर्स द वे के डज, मतलब कि या फोर्सफुल ज्यादा कुछ करता है तो मजा आता है ना। यू को तभी क्या आता है और वो ज्यादा गुस्सा आता है, बोला बस कर जा यार, तू बस कर जा प्लीज। मैं और के ऐसे यार उसने मुझे सिखाया बस वो चीज। जैसे द सेकंड टाइम व्हेन यू इज बैकिंग ऑफ, वो यू को पीछे कर रहा कि मत कर भाई रुक जा, बट जैसे मैंने बोला वो रुकने के लिए नहीं आई, वो तो भाई का पकड़ ही लेती है और बोलती है अरे अरे तू तो हार्ड हो गया। इस लड़की ने हमारे उंगलियां चुम्मा चाटी करी, फिर बोले तू हार्ड हो गया।
तो क्या सॉफ्ट रहेगा वो? एक बार पिच में परफॉर्म नहीं कर पाया पर अगली बार तो कर सकता है ना शायद। फिर इसके बाद वो बहुत टीज करती है यू को पब्लिकली और बोल तेरे को ये सब पसंद है ना, तो कितना क्यूट है रे। अभी वो ना कुछ ज्यादा ही कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि यू के दिमाग से के काइंड ऑफ डिसअपियर हो चुका है एट दिस पॉइंट। क्या सब भर चुका है बस और बस यू ही। तो वो यू को पकड़ता है, हाफता है और यू समझ आते है कि हाँ इसको करना है। यू ही बोलती है घर पे मेरे पेरेंट्स नहीं है, चलेगा। एंड दिस वीक एस बिच डजंट से अ डैम वर्ड। यू का हाथ पकड़ता है और चल पड़ता है। और हाँ ऑफ कोर्स जैसा बोलते हुए रन देख रही होती है। दूसरी साइड हम के पे आते हैं जिसने यू का पोर्ट्रेट अपने दीवार पे लगा लिया है। शी इज सुपर हैप्पी। तभी हमें के का पोर्ट्रेट दिखाया जाता है यू के बैग में। और भाई साहब कहाँ पे है? लड़के बिस्तर में। लड़के खुद अपने कपड़े उतारते हैं और बोले तो बस लेटा रहा है, जो करना है मैं करती रहूंगी। चैप्टर 23 पार्शियलिटी। नाउ इस चैप्टर के अंदर शुरू का 80% वही सब है तुम सोच रहे होगे। यू और यू जो बिस्तर में करते हैं वही सब ना। मैं वो दिखा तो नहीं सकता हूँ बट मैं तुम्हें कुछ बताना जरूर चाहूंगा। थ्रू आउट वट एवर दे वर डूइंग सिर्फ यू ही कर रही थी। यू वॉज जस्ट देयर, ही डजंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, ही वॉज जस्ट लेटिंग थिंग्स हैपन। मैं तुम्हें कुछ हिंट्स दे रहा हूँ अभी। खैर सब कुछ करने के बाद यू बोलते हैं कि मेरे घर वाले आने वाले हैं। यू समझ आता है कि यू से बोल रहे हैं फटाफट निकल यहाँ से। वो खड़ा होता है कपड़े पहनने के लिए, यू से किस करते हैं, बोलते हैं फिर से हम बहुत जल्दी करेंगे। फिर वो गल लगती है यू के और तुम उसकी शक्ल देखो, उसे फिर से करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट वो बस और बस अपने लौंडे को फंसा रही है अभी। खैर इसके बाद यू निकलता है घर की तरफ और अभी दिमाग में उसके ये सब चल रहा है कि मैंने करा यूवी के साथ सो कॉल्ड वो SEX मैंने फाइनली कर लिया, फिर भी मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है? क्या ये के का करने से बहुत डिफरेंट था इसलिए? और तभी के का फोन आता है। जो पहले तो काटने वाला होता है पर वो उठा लेता है। फिर के फोन में बोलती है कि हमारा जो एलिमेंट्री स्कूल था मैं वहां पे खड़ी हुई है, बस मन कहा हाँ फिर देखो नजारा देखो तुमको ज्वाइन करना चाहेगा। पहले तो यू मना कर रहा था पर बाद में वो हाँ बोल देता है। केसेस चल ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। के को भी कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ यू और यू के बीच। मीनवाइल यू ब्रो इज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। वो बोलता है एम आई टेरिबल पर्सन। खैर जो भी, अभी मुझे बस और बस के को देखना है। चैप्टर 24 मेमोरी। यू पहुंचते के पास और के यू का हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं चल वापस हम बचपन को एक्सप्लोर करते हैं। तो वहाँ दोनों बड़े हंसते खेलते अपने बचपन को याद करते हैं कि लोग यहाँ पे ये करते थे, वहाँ पे वो सब करते थे। घूमते घूमते वो अपने एक स्पेशल प्लेस पे आते हैं जहाँ पे दोनों साथ बैठ के बस होते थे एक दूसरे के साथ। दैट्स ऑल। के आज तेरे को जगह याद है? नहीं उसे हाँ ऑफ कोर्स। चलो वापस जगह पे आते हैं। के बोलती है काफी छोटी जगह थी यार, मैंने रियलाइज नहीं करी। यू बोलता है अब चीजें बदल गई हैं पर बदली क्यों? और के आई एम डर्टी नाउ। तू बहुत सुंदर और प्योर है, तेरे में कोई फ्लॉज भी नहीं है बट आई एम डर्टी एंड अ बैड सोल। के यू का हाथ पकड़कर बोलती है मैं भी डर्टी हूँ यार, हम जैसे उस प्योर स्टेट में तो वापस नहीं जा सकते बट ऐसे साथ में हम अपनी ट्रू बॉडीज और ट्रू सोल्स को ढूंढ सकते हैं। आई वाज किंडरगार्टन में बिकॉज आई वाज फीलिंग नॉस्टैल्जिया, और वो इसलिए बिकॉज हमने साथ में शावर करा था। उस दिन के बाद से तू बस मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे दोनों एक मेमोरी शेयर करते हैं जब ये लोग साथ में पूल में खेलते थे। यू सेज हगिंग एंड रबिंग ईच अदर एक्सक्यूज मी। यू के बोलता है आई कीप थिंकिंग बैक टू इट, मैं वो चीज सोचता रहता हूँ अब भी। केसेस सही में वेल इट्स द सेम फॉर मी। इसके बाद शी हग्स यू और बोलते हैं मुझे लग रहा था कि मैंने तेरे पर जो फोर्स करा वो मैंने गलत करा था, मैं तुझे हर्ट कर देती बट आई एम हैप्पी राइट नाउ कि तू हर्ट नहीं हुआ और मैं एक्चुअली सेम पेज पे लैंड करे नाउ। के तो खुश है, ज्यादा देर के लिए नहीं, बिकॉज यू बोलता है मुझे कुछ बताना है एंड ही डज नॉट शुगर कोट एनीथिंग। वो सीधा बोलता है मैंने कर लिया यूवी के साथ। चैप्टर 25 एंटाइसमेंट। यू बताता है मैंने कर लिया यूवी के साथ, मुझे माफ कर दे प्लीज। एंड केसेस तू माफी क्यों मांग रहा है? के पीछे अड़तर बोलता है तुझे अच्छा लगा था? थोड़ी देर पहले की तुम शक्ल देखो इसकी और अब की देखो, शी इज डैम हर्ट। खैर उसने पूछा भी कि तो अच्छा लगा था? यू सेज हाँ लगा था। केसेस वेल गुड फॉर यू, तू वर्जिन नहीं रहा, यू आर अ मैन नाउ। वाज इट मोर सेटिस्फाइंग देन डूइंग इट विद मी? कम ऑन यू बता मेरे को, क्या जो हमने करा वो सब कुछ मीनिंगलेस था तेरे लिए? यू सब समझ रहा है कि के शो नहीं कर रही है बट शी इज डीपली हर्ट बाय दिस। वो चाहती थी वो यू के साथ अपनी ट्रू बॉडी और सोल ढूंढे बट यू एफ्ड अप। यू भी चाहता है बट बिकॉज ऑफ लस्ट वो गलत राह पे चल पड़ा। खैर आगे के बोलती है देख अब सब कुछ तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तेरे को डिसाइड करना है, मैं घर जा रही हूँ फिर मिलते हैं बाय। के लीव्स एंड यू नहीं उसमें दम नहीं रोकने के। वो अपने घर आता है बिस्तर पे लौटता है, दिमाग में बस अभी वही चल रहा है कि अब तेरे को डिसाइड करना है तेरे को क्या करना है। अगले दिन लौंडा स्कूल पहुंचता है और उसे ग्रीट करती है यूई बहुत प्यार से। तभी वहां आती है कि जो यू
को ग्रीट करती है। हाँ, वो मॉर्निंग मिटानी बोल रही है पर उसका पूरा नाम यूई मिटानी है, तो मैं यूई बोल रहा हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई। खैर, अभी के देख लेती है कि यू ने क्या डिसाइड करा। निकल की बातचीत के बाद भी यू किसके साथ है के समझ चुकी है। फिर इनकी क्लास शुरू होती है और उसके अंदर भी यू का ध्यान बस के पे ही है। पर हाँ, तभी यहाँ यू आते जो बोलती है चले फिर क्लब के लिए, वही आर्ट क्लब के लिए। ऑल्सो यू अभी बहुत टची हो रही होती है यू के साथ। खैर, इसके बाद वो के को बोलते हैं चल हम चलते हैं और यू को ले जाती है। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, और कोई नहीं समझाए तो यू बस और बस अभी के से यू को अलग कर रही है। वैसा क्यों कर रही है हम आगे जानेंगे, और मे भी कुछ लोग भी समझ चुके होंगे। वेल, वेरी गुड। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोनों को वो जा रहे हैं अपने आर्ट क्लब में, पर यू एकदम से वॉशरूम में घुसती है और यू को भी खींच लेती है और ये सब कुछ रन देख लेती है। अंदर जाके यू वही टची होना शुरू हो जाती है। इस टाइम उसके हाथ में भाई का औजार है और वो बोल रही है यू को चल अपनी टंग बाहर निकाल, दिस गर्ल वांट्स यू एज हर स्लेव, और यू बन भी जाएगा थ्रू लस्ट। ठहरता भी सीन होता है, हम आते हैं रेन पे जो देखती है कि इस टाइम बाहर अकेले बैठी हुई है। रेन उसके पास आते हैं और बोलते तुझे बात करनी है कुछ। एक साइड ये बस बात कर रहे हैं और दूसरी साइड ओके। चैप्टर 26 यर्निंग। हम अभी यू और यूई पे आते हैं और ये लोग वॉशरूम में पागल हो चुके हैं। एक पॉइंट पे आके यूई बोलता है कि भाई रुक जाए, इससे आगे मत बढ़, बट यूई ने इसको इसलिए अंदर नहीं चाहता कि यू के बोलने पे रुक जाए। वो तो इसका पकड़ लेते हैं, बोलते हैं और करूं मैं, डू यू वांट मोर, एंड दैट डूड अभी वो लस्ट में कंज्यूम हो रखा है। एनीवेज, हम बाहर आते हैं रेन और के पे। अभी के बाद आते हैं रेन होगी तूने जो बनाया था यू की पोर्ट्रेट, मैंने वो दीवार पर टांगी अपने, जो रेन को काफी अच्छा लगता है। और फिर बोलते हैं क्या मैं तेरे को ड्रॉ कर सकती हूँ, एंड के सेज हाँ ठीक है। फिर हम वापस आते हैं यू और यू पे और लौंडा क्लाइमैक्स हिट करने वाला है। देखो तुम लोग समझते हो मैं ऐसे मांगा पैनल ज्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। एनीवेज, बैक टू के एंड रेन। अभी के पूछती है तेरे को उसे ड्रॉ करना पसंद है क्या, एंड रेन सेज वेल मैं बस अच्छी हूँ इसके अंदर, मेरी और कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे पसंद है नहीं है, इट्स जस्ट मुझे माफ कर दे मैं तो बकवास कर रही हूँ शायद। हाँ, मुझे ड्रॉ करना पसंद है। वैसे कि कुछ बुरा हुआ है क्या, हुआ तो है हमें पता है। वेल कि अभी थोड़ा सोचते बोलती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट आई एम सफरिंग राइट नाउ। मीनवाइल आवर डूड ही इज अबाउट टू डू इट, बट दैट बिच स्टॉप्स आवर होमी। वो बोलते हैं बस आज के लिए इतना काफी है। लुक एट हिज फेस, इज लाइक हैं शिट वाज अबाउट टू कम आउट एंड यू आर सेइंग इतना काफी है। यू सेज अरे तो शक्ल को मना तो रोने वाला है। यू तो बोलने वाला था कि भाई होने वाला है, बट ये उसकी बात सुनते तो चली जाती है बस। लौंडा बोलता रह गया ओए रुक, एंड दैट इज नॉट लव एट ऑल, दैट इज जस्ट टॉर्चरिंग समवन। खैर, बाहर रेन की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और रेन ने कुछ ये बनाया है। एज यू कैन सी ड्राइंग के अंदर के खुश तो नहीं दिख रही। के पोर्ट्रेट देखते हैं और बोलती है अच्छा तो दैट्स हाउ आई लुक। अभी रेन ने के को नहीं पर उसकी सोल को ड्रॉ करा है और उसकी सोल वो तो बिल्कुल खुश नहीं है जो पोर्ट्रेट में दिख रहा है हमको। चैप्टर 27 आर्डर। इसका मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यू और यूई को देखते हैं, जिस टाइम हाथ में हाथ डाल के स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द गर्ल इज जस्ट ट्रैपिंग हर होमी एंड राइट नाउ ही कुडंट डू शिट। खैर, स्कूल में आने के बाद वो मिलते हैं, के से ग्रीट करते हैं उसको। फिर आता है एक यू का दोस्त जो बोलता है हाथ में हाथ क्या चल रहा है। यू का दोस्त ऐसी छेड़ रहा है और इसके बीच ही यू सेज ओ यू चल आज आर्ट क्लब स्किप करते हैं। उसने ना जान के बोला है बिकॉज यहाँ पे के प्रेजेंट है। इसके बाद हम उनके आर्ट क्लब का सीन देखते हैं, लौंडे बात कर रहे हैं यू और यूई की। क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने किया है नहीं किया अब तक। एक बोलता है मुझे नहीं लगता यार यूई बड़ी प्योर है। दूसरा बोलता है भाई जो ये प्योर व्योर होते हैं ना हॉर्नी यही होते हैं। एंड यू नो व्हाट, दैट बॉय एंट लाइंग। एनीवेज, अभी हम देखते हैं यू और यूई को, वो एक्चुअली कैरियोके में बैठे हैं, गा नहीं रहे हैं, हिला रहे। यू ये इतनी कुतिया है, पहले लौंडे को जॉब हैंड देती है, फिर जॉब ब्लो भी और बोलती है ना ना करियो मत, अगर तूने कहा तो वो नहीं मिलेगी। फिर बिच यू आर वर्स देन अ डेविल। भाई ऑफ कॉल लौंडा कर देता है, सारी डिसअपॉइंट आते बोलती है अरे हाथ साफ करते है, बैठते बोलते है क्या हुआ तो शक्ल क्यों बना रखी तूने। इससे पहले लौंडा कुछ बोल ले ये चांट दे मारती है उसके। लुक एट हर बॉय ही लाइक अरे मैंने करा भाई। ये बोलती है क्या गुस्सा करेगा तू, तेरे गुस्सा नहीं आता क्या कि तुम्हें ट्रीट करती हूँ। एंड यू से नहीं आता। यस क्यों। यू कुछ बोलता नहीं, यू जस्ट किसेस हिम और बोलते हैं मैं घर जा रही हूँ कल मिलते। She just leaves. And what are you does? ये अपना निकाल के शुरू हो जाता है, क्या बन चुका है भाई तू। और अब ये फैंटासाइज कर रहा है यूई को ही, पर उस फैंटासाइजिंग करने के बीच में इसको दिखती है के, और तभी ये रुक जाता है। सीधा बिशेड होता है, हम आते हैं के घर पे और आज के घर पे उसके साथ रहना ही है, जो बेसिकली के को ड्रॉ करने वाले। और बोलती है तू लेट जा, मैं तेरे को लेट के ड्रॉ करूंगी। तो के लेट जाती है और रेन शुरू करती है उसको ड्रॉ करना। चैप्टर 28 एक्सपोजर। रेन अभी ड्रॉ कर रही है के ऊपर से काफी दिक्कतें हो रही है और के नोटिस कर लेती है चीज, तो खड़े होते देखने
आती है कि क्या ड्रॉ करा रेन ने, और उसने कुछ ये बनाया है। रेन बोलते हैं मुझे माफ कर देना, मुझे समझ आ रहा क्या हो रहा पर मैं बस नहीं कर पा रही ड्रॉ। वेल जो दिक्कत है वो के को पता है। सीन ये है कि रेन एक्चुअली वांट्स टू ड्रॉ न्यूड के बोलती है मैं कपड़े उतार दूं। रेन सेज क्या, एंड के सेज तू ये चाहती है ना, यू वांट टू ड्रॉ मी न्यूड राइट, एंड या दैट्स द ट्रुथ। और टू बी ऑनेस्ट के कोई दिक्कत है भी नहीं कि अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं। और रेन बोलती है मैंने वैसे न्यूड ड्राइंग पहले भी करी है और मैं करना चाहती थी पर मैं बस सोचती थी कुछ ज्यादा हो जाएगा शायद और तुझे बोल लूंगी ये चीज। तो खैर जो भी है के अपने सारे कपड़े उतार लेते हैं, बोलते हैं चल ड्रॉ मी। के की बॉडी देख के रेन सेज यू आर सो प्रिटी, एंड के सेज मैं प्रिटी हूं, वेल आई डोंट थिंक सो। रेन आस्क व्हाई, एंड के सेज बिकॉज़ ये मेरी बॉडी नहीं है, मैंने बस बोरो का एक सेक्सी लड़की की फॉर्म। आई एम डन बीइंग अ बॉय बट दैट डजंट मीन आई वांट टू बी अ गर्ल नाउ। रेन बोलती है पर मुझे लगता है तू सुंदर है। देन के सेज तेको अपनी बॉडी बारे में कैसा लगता है, एंड रेन सेज नहीं मुझे वो नहीं पसंद, मुझे एक्चुअली अपनी बॉडी कभी पसंद नहीं आई थी। आस्क व्हाई, एंड रेन सेज तू मेरे को देख यार मैं फेमिनिन लगती नहीं हूं, वही सब लंबी हाइट छोटे पोंपम एंड ऑल दैट। आगे रेन बोलती है टू बी ऑनेस्ट मैं बस लड़कों में इंटरेस्टेड हुई नहीं, तो मुझे लगता है कुछ मेरे में दिक्कत है तभी मुझे अपनी बॉडी नहीं पसंद। रेन की इस बात पे के सेज कपड़े उतार। रेन शर्माते बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। के वो समझाती है और खुद कपड़े उतारते बोलती है देख ना मैं भी तो नंगी हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है। रेन के आस मेरी बॉडी देख और बता मैं कैसी लग रही हूँ। रेन सेज यू आर प्रिटी, एंड के सेज वेल यू आर प्रिटी एज वेल। दोनों दूसरे को हक करते हैं, विद दैट चैप्टर एंड्स। इस चैप्टर के अंदर के ने बस रेन को सिखाया हाउ टू लव योरसेल्फ। चैप्टर 29 ऑब्सेशन। चैप्टर शुरू होता है यूही के साथ, जिसको इस टाइम अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती हैं। हम देखते हैं किंडरगार्टन का टाइम है और उसके भी नजर है के ऊपर ही। के उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, के इंटरेस्टेड है यू के अंदर। यूही देखती है के और यू साथ में खेलने चले जाते हैं और जैसे यूही बड़ी होती है उसी तरफ हाथ कौन बढ़ाता है दोस्ती का आगे, नॉट के बट यू। तो हाँ कुछ टाइम बाद तीनों साथ में हारने शुरू हो जाते हैं, बट यूही नोटिस कर लेती है कि के का उसमें कुछ इंटरेस्ट है नहीं, उसका इंटरेस्ट है यू के अंदर। बस वो दोनों इतने क्लोज है कि यू सेपरेटेड फील करती है उनके साथ रह के। फिर कुछ टाइम बाद का सीन हम देते हैं लड़कियों को बातें कर रही है के बारे में, तो कितना हॉट एंड ऑल दैट, और के को फैंटेसाइज करते हुए यूही कुछ करती है बेड में। इसके बाद स्कूल में भी पूरे टाइम उसकी नजर बस और बस के ऊपर ही होती है। कुछ टाइम आता है वैलेंटाइन और यूही गिफ्ट प्रिपेयर करती है के लिए। वो काफी देर तक फॉलो करते हैं दोनों को, पर दोनों साथ ही रहते हैं, अलग ही नहीं होते। तो वो अपना वैलेंटाइन का गिफ्ट या मैं बोल लूं एक प्यार भरा लेटर के को दे ही नहीं पाती। इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और फाइनली उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो के को दे देती है। इसे वही सब लिखा है दैट आई ऑलवेज लाइक्ड यू एंड ऑल दैट। अगले दिन वो के से जवाब मांगने आती है एंड के सेज कैन आई सी हाउ इट फील्स। वो बोलते यू को किस कर लेता है एंड ही सेज वेल मुझे माफ कर दो, आई डिडंट फील अ थिंग। तो मैं तेरे को वो नहीं देता तो तेरे को चाहिए, दैट्स इट, गुड बाय। और ये किस वाला ही सीन है जो अपना यू देख लेता है। इसके बाद यू को पता लगता है कि के चला ही गया टाउन से, तो वो बेड में बहुत रोती है। आफ्टर दैट शी क्वेश्चंस के कि तूने ऐसा क्यों करा, क्या मैं लड़की हूँ इसलिए, और अगर मैं लड़का होती अगर मैं यू होती तो मे बी शायद तू मेरा होता, मे बी यू की जगह मैं होती, पर तू मेरे को नहीं मिला तो मैं भी तेरे को यू को नहीं लेने दूंगी। इसके बाद हमें नजारा देखते हैं जहाँ यू बहुत पिटा पड़ा हुआ है, तो काफी सारे कट्स भी हैं और उसके छोटे पे पैर रखा हुआ है यूही ने। ये बस ये दिखाने के लिए कि इस टाइम यूही कंट्रोल कर रही है यू को थ्रू लस्ट और वो दूर कर जा रही है के को यू से ताकि के हर्ट हो पाए। चलो ठाटे सच अ बॉय। हम देखते हैं यू को जिसको मैच करके बुलाया यूही ने स्टेशन पे। यू उधर ही वेट कर रहा है यूही का और तभी हम उसकी मेमोरी देखते हैं जहाँ यूही ने बोला था कि तू करेगा नहीं खुद से जब हम अगली बार मिल नहीं जाते, अगर तूने करा मैं तेरे को स्मेल और पता लगा लूंगी बाय द वे, तो करियो मत। पता नहीं इसके माइंड में सब क्यों चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ही इज करप्टेड बिकॉज ऑफ लस्ट राइट नाउ। एनीवेज यहीं पे आती है के और रेन। क्या तू यहाँ कर रहा है? यू सेज मैं इधर यूही से मिलने आया हूँ। के सेज ओ अच्छा तुम्हारे बीच अच्छी जा रही है क्या, शक्ल देखियो उसकी, लग रहा है खुश है वो। खैर कैन बोलती है मैं आगे जा रही हूँ अपना आर्ट सप्लाई लेने। कैन के जाने के बाद यू आस्क तू और कैन क्लोज आ गए हो क्या, एंड यू सेज हाँ। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दोनों हर्ट हो चुके, दोनों चाहते थे पर किसी और के साथ एट दिस पॉइंट। इससे पहले के निकले यहाँ पे आ जाती है यूही। बोलते अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू बोलता है वो बस मुझे मिल गई थी कि यहाँ पे। बोलते हैं मैं अपने दोस्त शॉपिंग करने आई हूँ। यू आती है यू के पास, फिर टची होना शुरू हो चुकी है वो और बोलते हैं कि तुझे पता है यू कितना फनी है। कि बोलते क्या मतलब है तेरा? यू के इधर आई गेस मैं एन वाला वर्ड बोल लूंगा तो डीमोट आ जाएगी वीडियो, पर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसको ऐसे करते खेलते उसके साथ और ये साला हंसना शुरू हो जाता है। व्हाट इज दिस डूड मेड ऑफ? यू बोलती है देख देख कितना फनी है ना कि ये। यू सामने देखता है एंड के डजंट फाइंड दिस फनी एट ऑल। देन यू आस्क के तो
हो, तूने करा तो नहीं ना, बता बता हाँ या ना बोल। एंड यू से हाँ नहीं करा मैंने। आफ्टर दैट यू स्ट्रेट अप ग्रैब्स हिज पीपी और बोलते हैं मतलब तू तो फटने को रेडी है ना। वो 2-3 बार ऐसा और करती है और बोलती है तू मुझे बोल कि मैं करूं तेरे को वो चीज, तभी मैं करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी। और अभी वो लश में डूबा हुआ है तो बोलता है कि हाँ कर तू। She doesn't do a damn thing। वो हंसना शुरू हो जाती है, बोलती है अबे लड़के भी ना पागल है ना कि सुन रही है तू, तेरा प्यारा यू बोल रहा है कि मैं उसे कर रहा हूँ तो तुझे कैसा फील हो रहा है। She doesn't say a damn word बट तुम उसके एक्सप्रेशंस देख लो। ओ माय गॉड शी इज सो हर्ट। वो कुछ नहीं बोलती, वो पीछे मुड़ती और चली जाती है और यू समझ जाता है, यू समझ आता है कि के इज हर्ट। मीनवाइल यूई वो तब भी हंस रही है, बोले तो शक्ल देखी उसकी। अबे गधे के बच्चे अब तो समझ जा कि तेरे साथ डायन है एक। चैप्टर 31 मैनिफेस्टेशन। हम देखते हैं के को जो वापस जा रहे रेन के पास और उसके दिमाग में वही सब चल रहा है जो अभी हुआ था थोड़ी देर पहले। खैर रेन ने अपना आर्टवर्क का सामान ले लिया, फिर वो वापस निकलते हैं के घर की तरफ। वहां पहुंचते हैं, पहले पानी मिलते हैं फिर गले मिलते हैं एंड रेन थैंक्स के बिकॉज़ के की वजह से वो खुद को समझ पा रही है। मीनवाइल के शी इज डेवास्टेटेड। के नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कुछ भी सही नहीं हो रहा है ना, क्या हुआ है। और तुम के की शक्ल देख लो भाई, थिंग्स आर नॉट गुड हियर। खैर तभी हम शिफ्ट होते हैं यू और यूई पे। द बिच इज एंजॉयिंग हर मील मीनवाइल हर होम में उसके दिमाग में बस के की वो इमेज आ रही है। खैर तभी यूई बोलती है घर चलेगा कोई भी नहीं घर पे आज मेरे, वहां तक रिवॉर्ड दूंगी मैं। जैसा मैंने बोला यू इस टाइम बांध रही है यू को लस्ट की जंजीरों में। एनीवेज अभी वापस आते हैं हम के और रेन पे और क्या बता रहे थे क्या सब हुआ था। यूई को एक लड़का चाहिए सो दैट शी कैन बी अ गर्ल और उसने यू को बांधा हुआ है थ्रू SEX एंड लव। मुझे ऐसा लग रहा है यूई ड्रैग कर रही है यू को वो सब करने में ताकि वो मुझे और यू को हर्ट कर पाए। मुझे चीजों से बाहर निकलना है, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। मुझे लगा मैं यू का ऐसा कर सकती हूँ पर मैं गलत थी बिकॉज आई वाज जस्ट प्रोजेक्टिंग माय ओन डिजायर्स ऑन हिम। के काफी हर्ट है और वह बहुत रोती है पर आर्यन उसको संभालती है और बोलते तेरी जो फीलिंग्स है तू मुझे नहीं जाके यू को बता। मीनवाइल यू दिस बॉय ओ माय गॉड। अभी यू ही बोलती है तेरे को मैं 5 मिनट दे रही हूँ, ये मैंने शुरू कर दिया क्लॉक में, शुरू हो जा 5 मिनट है बस, उस आगे नहीं करने दूंगी तेरे को मैं। मैन दिस बिच डिजर्व्स अ पंच। खैर लौंडा शुरू होता है और करते हुए उसे यू ही नहीं दिख रही है, उसको के दिख रहा है। तो वहां जब 5 मिनट ओवर हो जाता है वो तब भी नहीं रुकता, ही कीप्स ऑन गोइंग। एक पॉइंट पे आके तो यू ही बोलते कि भाई रुक जा ज्यादा हो रहा है, बट यू करे जा रहा है और एक्चुअली वो दर्द में करे जा रहा है। पर एक पॉइंट वगैरह क्रिकेट मैच खत्म होता है, जैसी ओवर हुआ यू वापस फॉर्म में जाती है, बोलते इस बार रॉ हो जाए। यू तो पागल वैसे हो चुका है, वो करने वाला होता है बट रुक जाता है, अपने कपड़े पहनता है। यू सेज क्या हुआ तेरे को एंड यू सेज मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकता। यू आस्क क्यों क्या हुआ। यू रोते हुए बोलता है आई डू नॉट वांट टू डू इट, मुझे माफ कर दे पर मैं नहीं कर सकता हूँ। यू तू ये क्यों कर रही है, तू किस चीज को लेके गुस्सा है, जो भी है मैं नहीं कर सकता हूँ सॉरी। यू की बात से यू को गुस्सा आ जाता है, बोलते क्या मतलब है तेरा, स्टॉप बीइंग अ पी, अगर तेरे को करना है तो कर बस। आई नो यू वांना हैव SEX विद मी, यू कांट कंट्रोल इट, दैट्स हु यू आर। इस पॉइंट पे यू एक्चुअली रिवील कर देगी क्या सोचती है यू के बारे में और यू वो भी सच बोल देता है। वो चिल्ला के बोलता है नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं करना है, एक्चुअली मुझे करना ही नहीं है, जितना मैं करता हूँ मैं और उतना सफर करता हूँ और मुझे और उतना बुरा फील होता है। अगर ये SEX है तो मुझे जिंदगी भर फिर नहीं करना है। यू को ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बोलते तो मैं क्या हूँ तेरे लिए, मैंने इतना सफर करा, मैंने इतना ट्राई करा, नहीं 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 तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यू एफ द शिट आउट ऑफ मी एंड नाउ यू आर रनिंग अवे। आई डोंट वांट टू लाफ बट दैट साउंड्स सो फनी। खैर आगे यू क्रैशेस आउट, वो रोना शुरू हो जाती है, यू उसे शांत करने का ट्राई करता है पर यू उसके हाथ पे आधे मारते हैं, बोले दूर हो जा मुझसे। यू अपने कपड़े पहनता है और चला जाता है और उसे फिर रियलाइज होता है कि उसके एक्शंस की वजह से के यूई और वो खुद तीनों लोग हर्ट हो चुके हैं। दिस इज हेल। इसके बाद यू के माइंड में काफी चीजें आती है, मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा, आई कैन नॉट से दिस वरना यू नो मेरा आ जाएगा मेरा प्यारा येलो डॉलर। खैर यू बोलते हैं कि क्या तू इस हेल के अंदर था, मुझे बता हाउ कैन आई गेट आउट, वेयर शुड आई गो, मुझे इस जगह से निकलना है, प्लीज मेरी हेल्प कर। खैर इसके बाद यू अपने घर पहुंचता है, आराम से बेड में लेटा होता है, मुझे फोन आता है रेन का जो बोलते हैं मुझे अभी मिलना है एंड इट्स अर्जेंट, इट्स अबाउट के। चैप्टर 33 सेवरेंस। यू पहुंचता है रेन के पास और उसे पता लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट अपार्टमेंट में रहती है। She says, ऐसे दोनों ही खुश रहेंगे, हम साथ में कुछ नहीं रह सकते। खैर अभी यू घुसता है रेन के अपार्टमेंट में और जो न्यू ड्रॉ कर रहा था केक को वो देख लेता है, वो पर्टिकुलर पोर्ट्रेट। यू बोलता है तुम लोग ये क्या है। रेन बताते हैं कि हाँ मेरे को उसे न्यू ड्रॉ करना था, मैंने उसको बोला था, पहले वो हुई और फिर मैं भी हुई। ये बात सुने यू गुस्सा आता है, बोलता है ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम। बट रेन सेज तो गुस्सा क्यों हो रहा है, तूने यू के साथ नहीं कर रहा है सब कुछ और तू गलत मत समझ को। के ने मेरे को बोला कि मेरी
बॉडी बहुत सुंदर है, he erased my mind, he saved me, he set me free and helped me remember the joy I felt in art and in return मैं भी उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, पर मैं वो पर्सन जो कर सकती हूँ वो तू है बस, only you can rescue के। तो यू मुझे बता क्या यू के साथ करना does that mean that much to you, मतलब तेरे लिए वो लड़की जरूरी है, तेरा के जरूरी है। और क्या बोला था अपने लौंडे ने कि मुझे नहीं करना तेरे साथ। तो अभी वो रन को ऐसा बोलता है I want to get out of this bullshit lust। रन बोलते तो हाँ तो निकल ना, ये बोलता पर मुझे नहीं पता मैं कैसे निकलूं, I don't know how to get my body clean again। और जैसे मैं और के पहले थे वैसे कभी नहीं हो सकते हैं। रन बोलते हो सकता है तू के साथ। यू चिल्ला के बोलता है पर कैसे, हाउ आई एम सपोज्ड टू डू दैट। वो रन की सुनता भी नहीं, अपने घर भागता भागता आता है, बेड पे लेट जाता है और सपने में वो देखता है केक को जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, बट साइड में ही डूब रही है यूई जो उसको ब्लेम कर रही है कि तूने ऐसा क्यों करा। नाउ के साथ ज्वाइन होने के लिए यू को अलग होना पड़ेगा इन चीजों से, इस लस्ट की चेन से, और वो लस्ट की चेन अभी उससे बंधी हुई है। नाउ जैसा मैंने बोला यू को इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। सपना खत्म होता है, यू असली लाइफ में उठता है, कटर उठाता है और अपना काटना शुरू हो जाता है, लाइक लिटरली हिज पीपी। काटने से पहले बोलता है आई विल डिस्ट्रॉय माय मैनहुड। चैप्टर 34 गाउज। ना देखो यू जो करने वाला है कभी ट्राई मत करना, ठीक है। खैर अभी यू थोड़ा सा ब्लेड घुसा देता है, हमें ब्लड गिरते हुए दिखता है, उसे काफी दर्द भी होता है, बट वो नहीं रुकता, उसे लस्ट की चेन तोड़नी पड़ेगी तभी वो फ्री हो पाएगा। तो आके से वापस मिलने के लिए, अपनी नई बॉडी और नई सोल ढूंढने के लिए वो चेन में क्रैक कर देता है एंड एक्चुअली उसने थोड़ा डैमेज कर दिया खुद को। उसे इतना दर्द होता है कि वो चिल्लाना शुरू होता है। उसकी मदर भागते भागते आती है और देखती है उसका बेटा कुछ इस हालत में, लाइक बेहोश हो चुका है। अगले दिन स्कूल के अंदर के और यू देख रहे हैं कि भाई डेस्क खाली है, यू आए नहीं आज। तभी टीचर अंदर आता है, बोलता है आई हैव एन अनफॉर्चुनेट न्यूज, यू हॉस्पिटलाइज हो चुका है बिकॉज ऑफ एन इंजरी। मुझे बताया गया उसने घर में खुद को काटने का ट्राई करा है। ये बात सुनते लौंडे बात लाते हैं भाई सीरियसली ज्यादा करने का ट्राई कर रहा है, मैं भी वो स्ट्रेस रिलीव कर रहा हूँ, कुछ चल रहा हूँ। ये लोग फिक्र नहीं करते उसकी, जो करती है वो दिखाती भी है। के शाउट्स यू, वो भागती है क्लास के बाहर, अपने शूज पहनते और देखती है यू भी यहाँ गई है। यू आज तू कहाँ जा रही है? इनके सेज यू के पास, बिकॉज ये सारी मेरी गलती है। यू सेज तू बोल रही है यू ने खुद को काटे तेरी वजह से। अरे छोड़ यार, इफ एनीवन wants to kill themselves it should be me। तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी भाई। every single one out here is effed up। Chapter 35 coagulation। दोनों लड़का निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, पर पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट एक्चुअली वो। तो के फोन करते हैं यू की मदर को और बोलती है हमें बताओ हम आ रहे हैं अभी के अभी। बट यू की मदर मना कर देती है, बोलती है बच्चों शांत हो जाओ, तुम वापस अपने स्कूल में जाओ और बाद में मिलने आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी। तो दोनों स्कूल पहुंचते हैं, तभी रन आती है के पास और बोलती है मेरी गलती है, कल जो मेयर यू के बीच हुआ था उसके बाद उसने करने ट्राई करा और क्या सच है उसने खुद को हर्ट करा है। केस इज ना इट्स नॉट योर फॉल्ट, यकीन कर मेरे पे। स्कूल खत्म होता है और तीनों पहुंचती हैं उसके हॉस्पिटल। थोड़ा ढूंढने पे उन्हें यू का कमरा ही मिल जाता है। देख के भी उन्होंने कुछ ये देखने को मिलता है। यू की मदर बोल तुम लोग देखने आओ यहाँ पे, उसके लिए शुक्रिया कि आज तू कैसा है यू। एंड यू सेज मम्मी आप बाहर जा सकते हो, मुझे कुछ बात करनी है इनसे। सो उसकी मदर बाहर जाती है एंड आफ्टर दैट यू सेज मैंने ट्राई करा सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का, आई ट्राई टू कट इट ऑफ। वैसे हाँ एट दिस पॉइंट किसी को भी नहीं पता है कि यू ने खुद का काटना ट्राई करा है, उन्हें बस ये पता है यू ने खुद को काटा है, कहाँ से क्या चीज उन्हें ये नहीं पता है। तो यू अभी ये रिवील करता है कि आज तूने क्या काटा है एंड यू सेज माय जेनिटल्स। इस बात पे तो रिएक्शन देखो, नन ऑफ देम कुड बिलीव दिस। के रोते पूछती है पर क्यों? एंड यू सेज मुझे लगा ऐसे करके मैं तेरे और पास आ पाऊंगा, अगर मैं चीजें काट दूंगा तो शायद मैं उधर जा पाऊं जहां मैं जाना है, बट मैं नहीं कर पाया वो चीज। स्टिल आई मेड अ क्रैक इन इट और के आई वांट टू जॉइन यू, मुझे सब कुछ छोड़ के बस तेरे साथ जुड़ना है। के समझ पा रही है उधर क्या बोलना चाह रहा है। आफ्टर दैट के सेज चल ठीक है करते हैं, लेट्स गेट आउट टुगेदर। यू स्माइल्स, दे शेयर अ किस और ये देख के किसी लड़के का दिल टूट जाता है फॉर श्योर। चैप्टर 36 टेक ऑफ। के और यू किस करके पीछे हटते हैं। देन यू सेज कल जो मैंने करा उसके बाद मेरे को तेरा एक अलग ही वर्जन दिखाता, ऐसा जब मैंने कभी देखा ही नहीं था, तेरे बाल छोटे थे एंड यू आर नॉट अ बॉय और अ गर्ल। हमें दिखाया जाता है यू ने कुछ ऐसा देखा था। यू की बात पे के सेज मुझे देखना है वो चीज, दिखा मुझे व्हाट दैट लुक लाइक। तो साथ में चलते हैं उस जगह पे, चल मेरे साथ। यू आस्क क्या मैं तेरे बाल काट सकता हूं, मैं फ्री हो जाऊंगा। के स्माइल करते हैं बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, लेट्स फाइंड आवर न्यू बॉडीज टुगेदर। यू का विजन आता है उसकी नई बॉडी के बारे में, इनका सही चल रहा है, रीयूनाइट हो चुके हैं। मीनवाइल
यूई बोलती है रुको रुको रुको, इट डजंट मेक एनी सेंस। तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश हो पर मेरे बारे में क्या? आई सफर्ड सो मच, क्या मैं यहीं पे ट्रैप रह जाऊंगी हमेशा के लिए? मुझे पीछे मत छोड़ो प्लीज। के यूई को खींचती है अपने पास, उसको किस करती है और बोलती है यूई यू कैन स्टेप डाउन फ्रॉम बीइंग अ गर्ल टू, तुम्हें जरूरत नहीं है सब करने की, तू हमें ज्वाइन कर सकती है बट नहीं उसमें दम नहीं है। और फाइनल वर्ड्स आर गुड बाय। वो बोले चली जाती है, रन के सीने पे सर रखते रोना शुरू हो जाती है। मीनवाइल दीस टू दे आर रेडी टू फाइंड देयर सो कॉल्ड न्यू बॉडी एंड न्यू सोल। चैप्टर 37 रेडियंस। अभी कुछ दिन बाद सीन देखते हैं यू हॉस्पिटल से निकल चुका है और ये दोनों के अपार्टमेंट में मिलते हैं एंड देन दे स्टार्ट विद देयर प्रोसेस। के बाल काटने वाला, यू 2 दिन कट में के बाल मस्त काट देता है। उनकी बातचीत के बीच ही के बोलते हैं पता है दूसरी बार तुम मेरे को बदल रहा है। ये बोलता है दूसरी बार बदल रहा हूँ, कब हुआ पहले ऐसा? हम इनके बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ के काफी कंफ्यूज दिख रहा है। यू आस्क क्या हुआ एंड कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरी बॉडी क्यों, क्या मैं इस बॉडी से अभी निकल पाऊंगा? और मुझे लगता नहीं एक्चुअली मेरी बॉडी है, क्योंकि मैं मेरी बॉडी ट्रेड करेगा। यू बोलता है हाँ ठीक है मैं करूंगा, मैं ट्रेड करने को रेडी हूँ। अपनी आंखें बंद कर, तू रेडी है? अब इमेजिन कर कि तू अपनी बॉडी छोड़ रहा है, अपनी बॉडी पुल कर इन 3 2 1। ये तो भी इमेजिन कर रहे होते हैं कि इनकी सोल ने इनकी बॉडी छोड़ दी है, फिर ये दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू चेंज्ड के। जब फ्लैशबैक खत्म होता है एंड एट दिस पॉइंट के कटिंग भी खत्म हो चुकी है और हाँ काफी अलग लग रहा है वो। के टर्न्स अराउंड एंड सेज शुक्रिया एंड यू सेज लेट्स मिक्स अगेन। चैप्टर 38 टुगेदर अपार्ट। Now this particular chapter barely have some dialogue। शुरू के अंदर हम बस यही सब देखते हैं कि जैसे कि और यू की सोल मिक्स हो रही है और वो एक काइंड ऑफ ओशन में आके मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे तो थोड़ी बात होती है कि सब कुछ यहाँ शुरू हुआ था पर हमने जगह छोड़ी क्यों और फिर हम वो मेल फीमेल क्यों बन गए? दूसरा बोलता है पता नहीं पर हम इधर रह नहीं सकते हमेशा। ऐसा क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट यू। चैप्टर 39 वेलकम बैक। ये चैप्टर भी डायलॉग हैवी नहीं है और अभी वही सब होता है काइंड की सोल मिक्स हो रही है और ये नई बॉडीज ढूंढ रहे हैं अपनी। दे आर डिस्कवरिंग देमसेल्फ, दे आर बिल्डिंग देमसेल्फ फ्रॉम द स्क्रैच। सब कुछ खत्म होता है, दोनों नंगे पड़े हुए हैं बेड पे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हाथ मिले हुए हैं एंड दे से वेलकम बैक। Now, इसके बाद एक छोटा सा टाइम स्किप, हम रेन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स साथ रहने लग गई है शायद से, साथ में वीसी यूई को एंड ऑल्सो वीसी यू को जो भी के साथ ही है। ये दोनों मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर 40 द लास्ट चैप्टर एलाइस। इस चैप्टर के अंदर हम यू को काफी घूमते हुए देखते हैं और वो लेटर लिख रहा होता है के को, जब ऐसा बोलता है कि तू कैसा है, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं बट आई होप तू सही होगा। मैं कुछ टाइम पहले ही यूई और के से मिला था और वो लोग काफी खुश हैं। यूई जॉब ढूंढ रही है और के अपना आर्ट वार्ट में लगी हुई है एंड ऑल दैट और वो दोनों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम हम साथ में खाएंगे और मैं हमारे फ्यूचर बारे में सोचता रहता हूँ कि क्या होगा आगे जाकर। बट हाँ आई डोंट फील एंशियस क्योंकि मेरे पास तू है। तू और मैं अलग रहने लगे थे, आई वाज सो लोनली बट मुझे पता है तू हमेशा मेरे अंदर है, हमेशा मुझसे बात कर पा रहा है एंड आई कैन ऑलवेज फील यू। कि मैं सोचता हूँ तू क्या करता रहता है आजकल, क्या तेरे दिमाग में चलता है, जिंदगी कैसे जा रही है, तू किस रोड पे इस टाइम। यार तू कहीं भी हो, आई एम गोना ऑलवेज लव यू एंड विश फॉर हैप्पीनेस। ये कहाँ पे है यार तू, अभी मेरे को तेरे को देखना है और तुझसे मिलना है। अगले मोमेंट यू को आवाज आती है, कोई उसका नाम पुकारता है। यू पीछे मुड़ता है और पीछे खड़ा है के। यू अपने हाथ फैलाता है और बोलता है वेलकम बैक के, और के मन में बोलता है वेल आई एम होम एंड विद दैट दिस ब्यूटी एंड्स। देखो ये मांगा एक वही टिपिकल रोमांस मांगा नहीं है। इस मांगा के अंदर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी वाले टॉपिक को एक्सप्लोर करा गया है काफी अनकंफर्टेबल और रॉ तरीके से हुआ है। एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस और एडल्ट डिजायर्स का। ओवरऑल दिस इज समथिंग जो आई डोंट थिंक मैं फिर कभी पढ़ूंगा और यही रीजन है कि मैं इसका पार्ट 2 नहीं बना रहा था। बिकॉज जब मैंने आगे स्टोरी पढ़ दिया लाइक यार ये कुछ ऐसा है जो दिमाग से निकलने नहीं वाला है। वैसे ऐसे ऑथर हैं शूज़ो ओशिमी, उनके एक और बहुत फेमस मांगा तुमने नाम सुना होगा ब्लड ऑन ट्रैक। हाँ कभी वो भी कवर करूंगा बट आई होप तुम्हें मांगा समझ आ चुकी होगी। नाउ एक बहुत जरूरी सवाल तुम्हारे माइंड में होगा, व्यू भाई ये साला एलाइस कौन है? मांगा नाम है वेलकम बैक एलाइस पर कैरेक्टर ऐसा कोई है नहीं, इसका नाम है एलाइस। तो हु द हेल वाज एलाइस? वेल जितना मैं समझ पाया हूँ एलाइस इज नॉट अ कैरेक्टर बल्कि Allies can be referred to someone's souls. It can be yours, it can be mine, it can be someone जो जाना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहता है, और can be someone जो ऑलरेडी छोड़ चुका है। तो वेलकम बैक Allies। ये वीडियो इतनी थी होमीज, और हाँ बोलना मस्ट मूस के बारे में। मीम बेस्ड डेटिंग ऐप है ट्रैगल। अभी के लिए सायोनारा। टू बी ऑनेस्ट, if you ask me, one of the best manga I've ever read.